कर रही हूँ इस सेशन में। दिस इज अ गेट स्टार्ट सेशन एंड गेट स्टार्ट का मतलब ये है कि शुरुआत करना। अब क्योंकि आप सब इस बिजनेस का पार्ट हैं, आई सपोज, मैं मानती हूँ कि आप सब लोग ऑलरेडी इस सिस्टम में ऑलरेडी आ चुके हैं। सो अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि ये एक सवाल आता है कई बार आप अपने अपलाइन से, अपने सीनियर से पूछते होंगे कि अब क्या करना है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। तो ये जो सेशन हम करेंगे, इट्स लाइक अ लॉन्च ऑफ योर बिजनेस, स्टार्ट ऑफ योर बिजनेस। क्योंकि कभी भी कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस भी आप जब शुरू करते हैं तो कोई ना कोई एक फॉर्मल स्टार्ट जरूर होता है, एक इनॉग्रेशन होता है, एक प्रॉपर लॉन्च होता है उस चीज की, राइट। ये सेशन भी बेसिकली इट्स अ लॉन्च ऑफ योर बिजनेस, इट्स अ स्टार्ट ऑफ योर बिजनेस। जो आपने बिजनेस ज्वाइन किया है वो आपके घर के खर्चे से शुरू तो हो जाता है, लेकिन इट्स मच मच बिगर देन व्हाट यू एक्चुअली थिंक इट इज, राइट। जिम डॉनन हमेशा कहते हैं दिस बिजनेस इज मच मच मोर देन व्हाट वी थिंक इट इज। सो कहते हैं ये जो गेट स्टार्ट का जो सेशन होता है, ये सेशन हम दो पर्पस से कर रहे हैं आज की डेट में। कुछ लोग पहली बार ज्वाइन हो रहे हैं इस सेशन में, जिन्होंने अभी अभी बिजनेस को शायद ज्वाइन किया है, वो लोग भी हैं इस सेशन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कुछ एग्जिस्टिंग लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो ऑलरेडी इस बिजनेस में कुछ टाइम से हैं और सेशंस पहले भी कुछ अटेंड किया है, बिजनेस के सेशंस कुछ अटेंड किए हैं और थोड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है उनके पास। सो ये सेशन जो ऑलरेडी नए लोग हैं उनके लिए ये सेशन उनकी शुरुआत करने के लिए है कि अब आपको करना क्या है, कैसे बिगिन करना है। और जो एग्जिस्टिंग लोग हैं ये उनके लिए ये सेशन ऐसे हेल्प करेगा कि वो लोग इस सेशन से सीख सकते हैं कि आप कैसे किसी का गेट स्टार्ट कराएं। आपके टीम में अगर कोई नया ज्वाइन हो रहा है तो उसको कैसे शुरू कराना है इस बिजनेस में, व्हाट ऑल आर द स्टेप्स जो हमें लेने हैं टू स्टार्ट द बिजनेस। एंड जिम डॉनन हमेशा कहते हैं 10 गुड स्टार्टअप्स। अगर आप एक टीम में 10 अच्छे स्टार्टअप्स करा दीजिए, गेट स्टार्ट अगर आप करा देते हैं 10 लोगों का, वो लेग आपकी 21% हो जाती है। 10 गुड स्टार्टअप्स एंड द लेग क्वालिफाइज। दिस इज अ प्रिडिक्टेबल guideline. This is a predictable method, predictable strategy rather I would say, इस बिजनेस को करने के लिए। सो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को कई बारी हम नजरअंदाज भी कर देते हैं कि, या फिर कई बारी हम इसके ऊपर एक्सपर्टीज नहीं लेते हैं। बट लेट मी टेल यू माय फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशियल स्टेप ऑफ दिस बिजनेस। प्लान दिखाना इज अ वेरी लो लेवल स्किल, बहुत ही लो लेवल स्किल होती है। और प्लान दिखा करके अगर आप प्रेजेंटेशन देते हैं और आप 15 प्लानर हैं तो प्लान दिखा करके कोई भी 6-9% तक तो कर सकता है। उसके बियॉन्ड जाने के लिए आपको गेट स्टार्ट की स्किल चाहिए। ये स्किल आप अगर अक्वायर कर लेते हैं और अगर आप अच्छे हो जाते हैं लोगों का गेट स्टार्ट कराने में, तो आप लोगों को नेक्स्ट लेवल के लिए लेके जा रहे हैं और उसकी वजह से उनके लेवल्स डेवलप होंगे, आपका बिजनेस ग्रो करेगा। और उसके बाद की स्किल जो आती है वो डेप्थ बिल्डिंग स्किल है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल गेट स्टार्ट के ऊपर आते हैं। तो मैं कुछ प्रेजेंटेशंस, कुछ स्लाइड्स रन थ्रू करूंगी आपको। और ये जो है बेसिकली एक वर्कशॉप टाइप का आप मान के चलिए। इट्स अ वर्कशॉप, इट्स नॉट अ मोनोलॉग। मैं ही यहाँ पर आपको बताऊंगी कि करना क्या है, बट आपका पार्टिसिपेशन चाहिए होगा। टाइम एंड अगेन मैं आपका हैंड रेज के लिए आपको कहूंगी कि यू कैन रेज योर हैंड एंड पार्टिसिपेट। एंड कुछ चीजें हम डायरी पेन लेकर के आप बैठिए, मैं रिकमेंड करूंगी, इनफैक्ट इट्स अ मस्ट कि आप डायरी पेन लेकर के ही सेशन को अटेंड करें, क्योंकि कुछ चीजें मैं कहूंगी आपको करने के लिए एज अ वर्कबुक, एंड दैट वे यू विल बी एबल टू डू इट। सो आइए शुरू करते हैं। I'll just share the slides with you so that you get the idea of what actually are we going to do. और आपका पार्टिसिपेशन बिल्कुल मुझे चाहिए होगा। मैं आपको बार बार जहाँ पर रिक्वायर्ड होगा हैंड रेज करने के लिए बोलूंगी, और जहाँ पर रिक्वायर्ड होगा कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो आपको करने होंगे अपनी वर्कबुक में, अपनी जो भी आप डायरी पेन लेकर बैठे हैं उसमें आपने वो चीजें करनी है जो मैं आपको यहाँ से असिस्ट करूंगी करने के लिए। सो या गेटिंग स्टार्टेड, जैसा मैंने बता दिया कि क्यों करना है गेट स्टार्ट, वी ऑल अंडरस्टूड दैट। सो वेलकम टू द बिजनेस। आइए थोड़ा सा एक ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं, क्विक रिकैप कर लेते हैं बिजनेस प्लान का। तो हम लोगों ने बिजनेस को ज्वाइन किया है और बिजनेस को ज्वाइन करते ही जो बिजनेस प्लान है वो कैसे वर्क करता है। तो बेसिकली हम जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में होता है, राइट। और इसको कहते हैं ट्रेडिशनल मॉडल या फिर क्लासिकल बिजनेस मॉडल। सामान अगर 40 रुपीज का बना होता है तो कंज्यूमर तक आते आते वो 100 रुपीज का हो जाता है, और बीच में बड़े सारे लोग होते हैं जिनके थ्रू हमें ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं और वो अपना अपना सर्विस देने का चार्ज करते हैं,
राइट। और इसकी वजह से क्या होता है कि कंज्यूमर को वो सारा फीस पे करना पड़ता है। यहाँ पे एज सच कंज्यूमर को कोई बेनिफिट नहीं है, उसने एमआरपी पे जाके सामान ले लिया। तो हम आपको क्या ऑफर कर रहे हैं, बेसिकली एमवे बिजनेस मॉडल क्या कहता है कि हम डायरेक्टली आपको मैन्युफैक्चरर से प्लग इन कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरर से प्लग इन करने की वजह से बीच के सारे लोगों को आपने एलिमिनेट कर दिया और बीच में आप खुद आ गए। जैसे बीच में अमेजोन आ चुका है, बीच में बहुत सारे मॉल्स खुल चुके हैं, तो वो लोग भी क्या कर रहे हैं, इन्हीं बीच के लोगों को, मल्टीपल लोगों को रिप्लेस करके एक पर्टिकुलर चीज है या एक पर्टिकुलर पर्सन है या एक पर्टिकुलर पोर्टल है जो इस बीच के पैसे को रीरूट कर रहा है। यहाँ पर हम आपको ये अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहे हैं इस बिजनेस के थ्रू। मैन्युफैक्चरर से आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे। पैसा कैसे आएगा, आपके कुछ केवाईसी लगते हैं और आप केवाईसी कराकर आप कनेक्ट कर सकते हैं, अपने पोर्टल से कनेक्ट हो जाएंगे अपने मैन्युफैक्चरर से। पैसा 3 तरीके से आएगा। सबसे पहले आपकी यूज पर आएगा, आप जो परचेज करेंगे अपने कंजम्पशन के लिए उस पर आप कुछ सेविंग्स करना शुरू कर देंगे, राइट। इसको कहते हैं रिटेल प्रॉफिट, जो यहाँ लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में। उसके बाद जब आप इस आइडिया को कुछ और लोगों को शेयर करते हैं और वो भी अग्री कर जाते हैं परचेज करने के लिए जहां से आप परचेज कर रहे हैं, तो आप कुछ टर्नओवर क्रिएट करेंगे, राइट। और उस टर्नओवर की वजह से आपको शेयरिंग करने की कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे, जिसको कहते हैं होलसेल बेनिफिट। और जब आप इसी प्रोसेस को किसी को सिखा देते हैं और ये प्रोसेस आपके प्रेजेंस के इंडिपेंडेंटली आगे प्रोसीड कर जाता है, तो आपको थर्ड इनकम मिलती है, उसको कहते हैं एसेट बेस्ड इनकम, राइट। बोनस जो मिलेगा आपको, जो इनकम आती है और जो बिजनेस का कैलकुलेशन होगा वो कुछ इस तरह से होता है। अगर आप जो भी परचेज आप करेंगे उसमें हर 100 रुपीज पर एक पॉइंट मिलता है। 100 रुपीज का बाइफर्केशन है 80 रुपीज प्लस टैक्सेस। तो जब भी आप 80 रुपीज का कोई सामान लेते हैं उसमें टैक्स इंक्लूड करके वो 100 रुपीज का आपको पे करना 100 रुपीज पड़ेगा और हर 100 रुपीज पे आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। नाउ अब ये 100 अक्यूमुलेट होगा, ये पॉइंट्स जो है वो अक्यूमुलेट होंगे। जैसे ही आप 200 पॉइंट्स अक्यूमुलेट करेंगे आपको 3% का बोनस मिलेगा। इसी तरह से 600, 1200, 24, 4000, 7000, 10,000। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जितने लोग भी आज के डेट में इस सेशन में कनेक्ट हुए हैं, हर किसी को ये टेबल जबान पे होना चाहिए बिल्कुल भी, राइट। सोचना ना पड़े कि कौन से पीवी करने पे कौन सा लेवल होता है। यू शुड बी अब्रेस्ट विद इट, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए ये चीज, राइट। तो कुछ इस तरह का टर्नओवर आप क्रिएट करेंगे, आप और आपकी टीम मिलकर के, और आप जो है 21% पे पहुंच जाएंगे, राइट। और इस तरह से आपकी इनकम आने लगेगी। 3% पे रफली 1000 रुपए से इनकम शुरू हो जाती है और 21% पहुंचते पहुंचते आपके लाख रुपए महीने को इनकम क्रॉस कर जाती है। तो हम ऑफर क्या कर रहे हैं, इट्स अ 4 पिलर पार्टनरशिप दैट वी आर ऑफरिंग। एक आपको कॉर्पोरेशन मिल रहा है जो लेफ्ट साइड पे एमवे है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको मिल रही है, साथ में एक ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है। कई बार ये लोग इसी को नेग्लेक्ट कर देते हैं, एमवे ज्वाइन कर लेते हैं, उनको लगता है कि प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है। लेट मी टेल यू माय फ्रेंड्स, आप अगर इस सेशन में कनेक्ट हुए हैं, आई एम गोइंग टू टॉक टू यू वेरी वेरी स्ट्रेट, बिकॉज आई बिलीव जितने लोग भी यहाँ कनेक्ट हुए हैं वो सब बिजनेस यहाँ से कुछ ना कुछ आउटकम लेना चाहते हैं। तो अगर आप इस बिजनेस से कुछ भी निकालना चाहते हैं, कुछ भी रिटर्न चाहते हैं, तो मेरा सजेशन ये होगा आपको कि आप बिना नेटवर्क 21 के इस बिजनेस की शुरुआत मत कीजिएगा। अगर आप एमवे से कनेक्ट हुए हैं तो एमवे आपके घर का, फॉर एग्जांपल आपने एक एलईडी खरीद के ले आए, तो एमवे इज दैट एलईडी। अब जब तक आप एक सेट टॉप बॉक्स नहीं लगवाएंगे, एक डिश टीवी का एक कनेक्शन नहीं लेंगे, तब तक वो एलईडी वेस्ट है, चाहे वो कितने हजार की भी हो। नेटवर्क 21 इज दैट डिश कनेक्शन इन योर एलईडी। तो जब आप एमवे के साथ नेटवर्क 21 के साथ कनेक्ट होते हैं, तब जाकर ये बिजनेस से आप रिटर्न अर्न कर पाएंगे, राइट। यहाँ पर आपको एक एलओएस मिलेगी, एक टीम मिलेगी टीच करने के लिए, सिखाने के लिए, हैंड होल्ड करने के लिए और गाइड करने के लिए, और आप ऑफ कोर्स आप हैं नीचे, राइट। ये 4 पिलर पार्टनरशिप आपको मिल रही है इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए। डिटेल्ड प्लान जो है वो आपको कल शाम को एक अपॉर्चुनिटी है, सैटरडे को इवनिंग में 7 o'clock डिटेल्ड इस प्लान का आपको मिल जाएगा एक आउटलुक कि कैसे एक्चुअली ये वर्क करता है। मैंने जस्ट ब्रीफ कर दिया। और इसके अलावा सैटरडे के अलावा वी हैव एन अपॉर्चुनिटी ऑन ट्यूसडे and then we have an opportunity on Thursday. They are 3 days wherein you can have this opportunity कि आप ये प्लान को सीख सकते हैं, देख सकते हैं, right? Even on Monday we do have a session at 7 o'clock, right? तो वीक में 4 days में हमें सेशंस मिल रहे हैं और हमारी स्टीम डाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप ने हमारे लिए ये सेशंस ऑलरेडी अरेंज किए हुए हैं। So make full use of it. So I'll not invest much time in this slide. I'll move on. So इस बिजनेस में करना क्या है, ये चीज दिमाग में आप लोग आज ही बिठा लीजिए, जो लोग पहली बार आए हैं और जो लोग कई बार आ रहे हैं, दैट ये बिजनेस जो है वो लेवरेज का बिजनेस है। लेवरेज का मतलब क्या होता है कि कम इनपुट में ज्यादा काम क्रिएट करना, राइट। तो अल्टीमेटली ये बिजनेस लेवरेज देता है
और यहाँ पर आपको लर्न करना है पहले तो ये सब कुछ। जैसे कई लोग पहली बार इस सेशन में आए हैं, कई लोग अपने कुछ लोगों को लेकर के आए हैं इस सेशन में, तो वो क्या कर रहे हैं, वो लर्न भी कर रहे हैं, वो टीच भी कर रहे हैं, और वो उनके जो लोग वो सीख करके जो आगे बढ़ेंगे तो वहां से उनको लेवरेज मिलेगा, राइट। वैसे ही आपको इस बिजनेस में करना क्या है, लर्न करना है पहले तो, सारी चीजें आप खुद लर्न कीजिए। दूसरा, आप यही चीजें लोगों को सिखा दीजिए, जो चीजें आपने सीखी हैं उसको आगे डुप्लीकेट कर दीजिए। ये बिजनेस कॉपी कैटिंग का है माय फ्रेंड्स। तो आप जितने अच्छे कॉपी कैट है इस बिजनेस में, अपने अपलाइन को जितना ज्यादा कॉपी करेंगे आप, उतना तेजी से बढ़ेंगे आप इस बिजनेस में, राइट। और इसमें अच्छी बात क्या है कि अपलाइन खुश होता है अगर आप अपलाइन को कॉपी करते हैं तो, राइट, बिकॉज द अपलाइन वांट्स कि आप बिल्कुल उनके क्लोन बन जाएं। So always in everything, in every sense, just copy your upline. This is a great suggestion जो मुझे कभी मिला था मेरे अपलाइन के थ्रू। मैंने एक मीटिंग अटेंड करी थी और वहां पे आई टुक दैट नोट कि always be a clone to your upline, right? So आपको भी मैं आज यही सजेशन दूंगी कि अपने अपलाइन का क्लोन बन जाइए, सब कुछ सीखिए, वैसे ही कीजिए जैसे अपलाइन बोलते हैं, वही एग्जाम्पल्स यूज कीजिए, वही चीजें बताइए, वैसे ही बताइए बिल्कुल, क्योंकि उनको उससे रिजल्ट मिला है और वो उस लेवल पर है। तो अगर आप भी वही करेंगे तो आपको भी इससे रिजल्ट मिलेगा और आप उनके लेवल पे पहुंच जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो लेवरेज करना है अल्टीमेटली, लर्न, डू एंड टीच, राइट। सो दिस इज द मेन स्टार्टिंग पॉइंट की जो शीट है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि हमें करना क्या है। तो आप लोग डायरी पेन लेकर के बैठे हैं तो डायरी पेन पे कर लीजिए। आई वुड रेकमेंड कि ये जो शीट्स हैं, अगर आपके पास किसी तरीके से आप इनकी फोटो कॉपी अवेलेबल करा पाए, इनका प्रिंट आउट अगर आपके पास है, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ये जो शीट्स हैं ये जिम रॉनन ने खुद डिजाइन करी हैं और कहते हैं कि अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट के बगैर इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं करने के लिए, तो शुरू होने के पहले ही खत्म हो जाएगा। सो नेवर इग्नोर दिस स्टेप, दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशियल स्टेप। तो मैं एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि क्या क्या शीट्स हैं, इसमें क्या क्या फिल इन करना है आपको। तो सबसे पहले आपने अपने कोच का नाम लिखना है। यहाँ पर इस सेशन में बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, आपके रेस्पेक्टिव बहुत सारे कोचेस होंगे जिनके थ्रू आप कनेक्टेड होंगे, अलग अलग लीडर्स के थ्रू कनेक्टेड हैं। कुछ लोग एसके सर की टीम में हैं, जो लोग एसके सर से डायरेक्टली सीख रहे हैं वो लोग एसके सर का नाम लिख सकते हैं उसमें कोच के नाम में। कुछ लोग मुझसे डायरेक्टली सीख रहे हैं तो उसमें मेरा नाम लिख सकते हैं, रबाब मरियम रजा। और कुछ लोग मेरे ख्याल से डॉक्टर गोरखनाथ जी की टीम में हैं तो आप डॉक्टर गोरखनाथ का नाम लिख सकते हैं। प्रियंका भगत की टीम में कुछ लोग उनका नाम लिख सकते हैं। एंड आई डोंट नो हु ऑल आर देयर, मैं एक मिनट देख लेती हूँ व्हिच ऑल लीडर्स आर देयर फॉर दिस सेशन। सो अगर आप मिक्स्ड एलओएस हैं यहाँ पर बेसिकली, सो मेजॉरिटी सब सर की टीम में है। कुछ लोग रीना मैम की टीम से हैं तो आप प्लीज रीना मैम का नाम लिख दें, जो लोग भी रीना मैम की टीम से हैं, हमारे साथ प्लैटिनम है रीना मैम अगेन। सो रेस्पेक्टिव लीडर्स अपने अपने लीडर्स सिल्वर्स गोल्ड प्लैटिनम जो भी हैं, कोच का नाम लिख दें। और मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी कोच का नाम लिखें आप या अपने अपलाइन का नाम लिखें तो उसके साथ सफिक्स प्रीफिक्स कुछ जरूर लगाइए। कई लोगों को मैं देखती हूँ रबाब रजा एमवे, मैं ये नहीं कह रही कि मेरे नाम के साथ लगाओ, बट कई अपलाइंस के साथ मैंने देखा है कई लोगों को नाम मोबाइल में ऐसे करके सेव कर लेते हैं। ठीक है, शुरू शुरू में जब आपको बिजनेस के लिए अप्रोच किया जाता है, आप अननोन होते हैं, तो आप मे भी आप वैसे सेव कर लेते हैं। बट मेरा रिक्वेस्ट ये रहता है, मेरा सजेशन ये रहता है कि आगे जब आपको लग रहा है वो पर्सन आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो आपको सिखा रहा है, वो आपका कोच है, प्लीज कुछ तो आदर दीजिए उसको, राइट। तो या तो सर या मैम कुछ आप लगा सकते हैं, है ना, जी लगा सकते हैं, मिस्टर मिस लगा सकते हैं। सो ऑलवेज पुट रिस्पेक्ट इन द नेम, क्योंकि आप जो रिस्पेक्ट से अगर अपने अपलाइन का अपने कोच का नाम लेंगे तो आपके डाउनलाइन भी वैसे ही करेंगे, राइट। मंकी सी मंकी डू। और ये जैसे मैंने बताया कि यू हैव टू बी दैट पर्सन जो आपको लगता है कि आपका डाउनलाइन बने। तो अगर आप गलत करेंगे तो आपका डाउनलाइन भी गलत डुप्लीकेट करेगा, अगर आप अच्छा करेंगे तो आपका डाउनलाइन भी अच्छा डुप्लीकेट करेगा। तो ऑलवेज डू दैट। एसके सर का नाम आप लिख रहे हो तो एसके सर लिख लीजिए या सर लिख लीजिए या व्हाटएवर जो भी आपको सही लगता हो, जिस नाम से आप संबोधित करते हैं उनको। तो जो भी आपके कोच हैं, रीना मैम है तो आप रीना मैम करके सेव कीजिए। देखो आप अब तो आपको पता ही है ना कि वो रीना मैम आपकी कोच हैं, तो अब उसमें एमवे लिखने का मतलब पॉइंट नहीं बनता है। ठीक है, वो आपने उनको एमवे के थ्रू आपको मिले हैं, बट आई डोंट थिंक आफ्टर एक रिलेशनशिप बन जाती है तो उसके बाद कोई इस तरह का संबोधन की जरूरत है। सो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू राइट विद डिग्निटी, और वही चीज आपको रिटर्न मिलेगी। तो ऑलवेज मैम सर करके लिखिए या मिस्टर मिस करके लिखिए, जी करके लिखिए, संबोधित भी वैसे ही कीजिए। अपने डाउनलाइन के साथ बैठे हुए हैं तो भी जब बात कराइए तो बहुत रिस्पेक्ट से अदब से बात कराइए,
भले आपसे उम्र में आपका कोच छोटा है, आपसे शायद ओहदे में छोटा हो, मे बी, बट इस बिजनेस में वो आपका कोच है। इसका मतलब कि वो बिजनेस में आपसे पहले आया है, उसको आपसे ज्यादा जानकारी है इस बिजनेस की। आप अगर 3% पे है, वो 6% पे है, तो भी उसको ज्यादा जानकारी है, राइट? सो ही डिजर्व्स दैट, ही और शी डिजर्व्स दैट। नाउ कोच का कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिए। जो भी लोग मेरे टीम में है, मुझसे कोचिंग ले रहे हैं, तो मेरा नाम लिख लिए, मेरा नंबर लिख लीजिए। और जो लोग एसके सर की टीम है, एसके सर का लिख लें रेस्पेक्टिवली। जो भी आपके कोच हैं उनका नाम लिखिए और उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए। नाउ प्लैटिनम नेम में यू नीड टू राइट, जो लोग भी प्लैटिनम्स अपने अलग अलग होते हैं, तो जो लोग एसके सर के साथ कोचिंग ले रहे हैं, जो एसके सर की टीम में है डायरेक्टली, वैसे तो सभी इस सेशन में एसके सर की टीम में है, बट एसके सर के पास बहुत सारे प्लैटिनम्स हैं। तो अगर आप एसके सर से डायरेक्टली सीख रहे हैं, तो आप एसके सर का नाम लिखिए प्लैटिनम नेम में, बिकॉज ही इज योर प्लैटिनम, ही इज एन एमरल्ड, बट अगेन प्लैटिनम केस में उन्हीं का नाम आएगा। एंड अगर आप मेरे थ्रू कनेक्टेड हैं डायरेक्टली, तो आप मेरा नाम लिखेंगे प्लैटिनम के केस में। अगर आप प्रियंका की टीम में हैं, तो आपकी प्लैटिनम मैं हूँ। अगर आप विजिता जी की टीम में हैं, विजिता एंड अभिषेक जी, हाँ, उनकी टीम में हैं अगर आप, तो भी आपकी प्लैटिनम मैं हूँ। रीना जी की टीम में है अगर आप, तो रीना जी आपकी प्लैटिनम है, राइट? अगर आप श्यामराज सर की टीम में हैं, तो श्यामराज जी हैं आपके प्लैटिनम। मजुमदार जी की टीम में है, तो मजुमदार जी हैं आपके प्लैटिनम। तो आपको पता होना चाहिए, बेसिकली इस एक्सरसाइज का पर्पस ये है कि आपको पता हो आपका प्लैटिनम कौन है ना? कई बार हमें लोग मिलते हैं कि हाँ हमने किया था, एमवे बिजनेस ज्वाइन किया था, और हम उनसे पूछते हैं आप किसकी टीम में थे, तो वो नाम भी नहीं जानते हैं, ना उस पर्सन का नाम बता पाते हैं जिनके थ्रू वो कनेक्ट हुए थे, उनको याद ही नहीं रहता, और ना वो प्लैटिनम का नाम बता पाते हैं, है ना? तो ये आपके साथ नहीं होना चाहिए। कभी भी आपको पूछा जाए कि आप किसकी टीम में है, तो यू ऑलवेज से कि फला फला की टीम में है, इसके सर हैं या रीना मैम है ना? तो आपको पता होना चाहिए आपके प्लैटिनम कौन है। ओके, तो प्लैटिनम का ईमेल एड्रेस लिख लीजिए। अगर आप एसके सर की टीम में है, तो उनका ईमेल आईडी है sunil2k5@gmail.com। सुनील SUNIL 2K फॉर कोलकाता 5 न्यूमेरिक @gmail.com। अगर आप मेरी टीम में हैं, तो मेरा मतलब अगर आप मेरे प्लैटिनम में नाम लिख रहे हैं, तो मेरा ईमेल आईडी है RABABMARYAM@gmail.com। ये मैं अलग से भी आपको मैसेज में लिख दूंगी अगर आपको रिक्वायर्ड होगा, आपको नहीं मिस हो गया तो। ओके, आइए अब करते हैं एक्सरसाइज पे मेन आते हैं। वीकली बिजनेस रिव्यू, यहाँ पर ये जो बीच में कंटेंट्स लिखा हुआ है, ये कंटेंट्स आज हम कवर करेंगे बेसिकली, तो इसके ऊपर मैं नहीं जा रही हूँ, ये तो हम 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं आगे। तो आइए नीचे जानते हैं अपडेट्स, अपकमिंग डेट्स जो लिखे हुए हैं। अपकमिंग डेट्स में आपने डेट्स पता होनी चाहिए आपको। तो वीकली बिजनेस प्रीव्यू हेडिंग डालिए, और हेडिंग डाल के वीकली बिजनेस प्रीव्यू में आप प्रीव्यू की डेट्स डालिए। मंडे को 7 o'clock, ट्यूसडे 7:30, थर्सडे 7:30 एंड सैटरडे 7 o'clock। ये बहुत ही क्रूशियल होता है बिजनेस प्रीव्यू, आपको मैं बता दूं, ये आपके लिए भी बहुत काम करेगा, क्योंकि अभी आप नए हैं, आपको कई बार प्लान देखने की जरूरत है। बट अगर आप पहले से भी आ रहे हैं, तो मैं आपको ये कहूंगी कि आपको ये प्लान देखने की तो एक तो जरूरत है ही, क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट, मैं हम लोग अभी तक सीख रहे हैं, एंड हम हर सेशन में होते हैं। बट हमारा हर सेशन में होने का एक और ऑब्जेक्टिव होता है। अगर हमने दिन में किसी को प्लान दिखाया है और शाम में हमें मीटिंग मिल रही है, तो हम अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं उस पर्सन को उस सेशन में बुला करके। क्योंकि जो सेशन होते हैं इवनिंग में, वीकली प्रीव्यूज जो होती हैं, उसमें आपके लीडर्स भी होते हैं जो बाद में टेस्टिमनी देने के लिए आते हैं। तो अगर आपको अपनी टीम को इंट्रोड्यूस कराना है, दिखाना है कि किस तरह के लोग हैं, किस तरह के प्रोफेशनल्स हैं जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। सो बिजनेस प्रीव्यू को बहुत ही इफेक्टिवली, जुडिशियसली आप यूज कर सकते हैं अगर आप बड़ा बिजनेस सोच रहे हैं तो। तो लेवरेज पॉइंट है, अगेन कोई डायमंड, कोई एमरल्ड, कोई प्लैटिनम प्लान दिखा रहा होगा। आप ऐसे सोचो ना, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो हमेशा अपने से ज्यादा पढ़े लिखे लोगों से काम लेते हैं। तो यहाँ पर जब आप वीकली प्रीव्यू में अपने लोगों को कनेक्ट कराएंगे, विच मीन्स कि आपने डायमंड्स को काम पे लगाया हुआ है, आपने एमरल्ड्स को काम पे लगाया हुआ है, राइट? तो ऑन अ लाइटर नोट, आपके लिए वो लोग काम कर रहे हैं, है ना? डायमंड्स प्लान दिखा रहे हैं, एमरल्ड प्लान दिखा रहे हैं, या फाउंडर प्लैटिनम है वो प्लान दिखा रहे हैं। तो आप सोचो कितना बड़ा बिजनेस आप कर सकते हैं। सो ट्रीट इट लाइक दैट। वीकली प्रीव्यूज में अपने लोगों को इन्वाइट कीजिए। आपने दिन में अगर प्लान दिखाया हुआ है, फिर भी इन्वाइट कीजिए, क्योंकि पहले प्लान में लोगों को समझ में नहीं आता है, तो एक रिकैप भी हो जाएगा और टीम को वो देख भी लेंगे। और अगर आपने दिन में प्लान नहीं दिखाया हुआ है, तब तो शाम के प्रीव्यू को जरूर 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 यूज कीजिए।
तो ये 4 डेट्स हैं, 4 डेज हैं जिन पर ये प्रीव्यू होती है, आपको पता होना चाहिए। हर वीक ये 4 डेज पर इवनिंग में प्रीव्यू होगी ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, ये मंथली मीटिंग्स होती हैं। अभी 19 जुलाई को थी है इस मंथ, अभी अगली जो है वो 23 अगस्त को होगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है और रजिस्ट्रेशन चार्जेबल होता है, और आप जिनके साथ आए हैं उनसे कनेक्ट करिएगा। आपका मंथली मीडिया सब्सक्रिप्शन के साथ ये वाला आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो यू विल बी एबल टू अटेंड द लाइव स्ट्रीमिंग फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। अभी हम लोगों ने जो सेशन किया है 19 तारीख को, उसमें इटली से एक डबल डायमंड थे जिन्होंने सेशन को कंडक्ट किया, एंड क्या सेशन था, अमेजिंग सेशन था, राइट। सो इसी तरह से जब आप 23 अगस्त को आएंगे तो 23 अगस्त को भी आपको कोई ना कोई बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन इस बिजनेस में, कोई बहुत ही सिग्निफिकेंट लेवल पर जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस से आपको बताएंगे कि इस बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है। तो BBS बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार इज ऑन 23 अगस्त ना, डेट याद रहे। नाउ नेक्स्ट इज वीकेंड सेमिनार। वीकेंड सेमिनार को कन्वेंशन भी कहा जाता है। कन्वेंशन पहले फिजिकल हुआ करती थी, बड़े सेमिनार्स हुआ करते थे, हाफ ईयरली मीटिंग्स हुआ करती थी। अभी आई सपोज कि ये भी सितंबर में होगा, अभी इसके लिए अनाउंसमेंट्स नहीं आई हैं, बट आई गेस ये भी लाइव स्ट्रीमिंग होगी और इंशाल्लाह सितंबर में होगा, एंड वी आर ईगरली वेटिंग फॉर इट। तो इसको कन्वेंशन कहते हैं, आप लिख लीजिए कन्वेंशन, ठीक है। और 15 प्लानर मीट, 15 प्लानर मीट जो होती है ये वो मीटिंग होती है जब आप 15 प्लान्स दिखा लेते हैं तो आपकी रिकग्निशन कराती है, आपकी टीम जो है वो आपको सम्मानित किया जाता है। 15 प्लान्स दिखाने वाले लोग इस बिजनेस में बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल होते हैं, उनकी ग्रोथ बहुत ही श्योर शॉट हो जाती है जो रिपीटेडली 15 प्लान दिखा रहे हैं। बट आप शुरुआत कीजिए पहले, अपने 15 प्लान जब कंप्लीट करते हैं तो ये मीटिंग होती है। अभी फिलहाल ये वाली मीटिंग फिजिकली नहीं हो रही है, बट इसके आगे आप लिख सकते हैं मास्टरमाइंड सेशन। 15 प्लानर मीटिंग लिख करके उसका डैश दे करके लिखिए मास्टरमाइंड सेशन एवरी ट्यूसडे इवनिंग एवरी ट्यूसडे एट 3 o'clock 3 PM। और नीचे क्राइटेरिया लिख लीजिए, 1 plan every 4 plans in a week, 4 Zoom sessions in a week, yes 4 plans in a week, and 1 media every day। तो ये वाली जो तीसरी वाली मीटिंग है इसको अटेंड करने के लिए आपको पैसे खर्च करके नहीं करना है, इसको अटेंड करने के लिए आपको क्वालिफाई करना है। बिना क्वालिफाई किए आप ये सेशन अटेंड नहीं कर सकते हैं। और ये सेशन वी आर सो फॉर्चुनेट, रश्मि जी ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया कंडक्ट करती हैं, और क्या तो मास्टरमाइंड टेक्निक्स देती हैं वो, अमेजिंग। तो मस्ट अटेंड है। जो भी नए लोग आए हैं वो नहीं क्वालिफाई किए हैं तो आप जरूर क्वालिफाई कीजिए। अपने मेंटोर से, अपने कोच से बोलिए कि आपको इस सेशन में क्वालिफाई करना है। तो उसके लिए आपको 4 प्लान दिखाने हैं और रोज की मीडिया सुननी है, राइट। और मॉर्निंग में एक मीडिया डिस्कशन प्रोग्राम होता है 10:30 AM। उस मीडिया डिस्कशन में आपको जरूर 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 होना है, राइट। अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो उस सेशन में जरूर आइए ताकि आप इस बिजनेस की फुल मैक्सिमम पावर ले पाए, मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए। आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कैन आई गेट अ रेज ऑफ हैंड्स इफ इट इज क्लियर, इफ आई एम मेकिंग सेंस, अगर आप सबको समझ में आ रहा है जो मैं बता रही हूँ। सो इफ आई कैन क्विकली गेट अ रेज ऑफ हैंड्स आई वुड अप्रिशिएट। सब लोग ही अगर मुझे बता पाए दैट दे आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू देम। अभी भी कुछ लोगों के हैंड रेज नहीं हो रहे हैं। एम आई मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू? ग्रेट, थैंक you so much. Yes, these sessions are very important. You need to understand the importance of these sessions and the importance of why these steps are to be done, right? आइए आगे बढ़ते हैं. So this is the pipeline strategy that we follow, right? So यहाँ पर आपकी इस तरह से teams बनेंगी, ठीक है? जब आपकी टीम्स बनेंगी तो हम आपको कुछ इस तरह से टीम्स बनाने के लिए कहेंगे अलग अलग सेगमेंट में। अगर आप देखें, एक सेगमेंट हम आपके फैमिली मेंबर्स का करा देंगे एक टीम, दूसरी टीम हम कहेंगे आपके फ्रेंड्स को कर लीजिए, तीसरी टीम में हम कहेंगे मान लिया आपके कोलीग्स को कर लीजिए। कई लोग कई ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं तो उनके लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग कलीग्स होते हैं, उनके लिए अलग अलग टीम्स आप कर सकते हैं। फिर कुछ फ्रेंड्स होते हैं, कुछ एक्वेंटेंसेस होते हैं, कुछ कॉलेज के अलग हो जाते हैं, अलग अलग कॉलेज, अगर मास्टर्स और बैचलर अलग अलग कॉलेज से किया है तो उसके अलग अलग हो जाते हैं। तो आई मीन टू से कि आप कई सारी टीम्स अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो है ये इस तरह से टीम्स बनेगी। यहाँ पर बस 3 टीम का एग्जाम्पल दिया गया है। इट इज नॉट दैट कि आप 3 ही बनाइए,
आप कितनी भी टीम्स एक्सपैंड कर सकते हैं, बट टू स्टार्ट विथ, क्योंकि एमवे के जो मल्टीप्लायर बोनस आजकल मिल रहे हैं, जो नए बोनसेस एमवे ने इंट्रोड्यूस किए हैं, BFI और BBI, लिख लीजिए BFI एंड BBI। अगर आपको नहीं पता है तो ये अपने अपलाइन से जरूर पूछ लीजिए कि ये क्या बोनसेस हैं। एक बोनस है CSI, एक बोनस है BFI और एक बोनस है BBI, राइट। तो ये जो बोनसेस हैं ये आपको BFI और BBI दोनों 3 टीम्स मिनिमम बनाने पर ही मिलते हैं, राइट। तो आपको कम से कम 3 टीम तो लेके चलनी है ना। अगर आप देखें तो जब आप लोगों को प्लान दिखाना शुरू करेंगे और लोगों को इंट्रोड्यूस कराना शुरू करेंगे तो आपके ग्रुप में बहुत सारे लोग आएंगे जो प्रोडक्ट यूज करने के लिए आएंगे और बहुत सारे लोग, आपकी टीम मतलब बनती जाएगी। ये जो येलो वाले गोले आप दिख रहे हैं ये आपके इमर्जिंग लीडर्स हैं। ये वो लोग हैं जो आपके नेटवर्कर होंगे, जो आपके साथ मिल करके इस बिजनेस को डुप्लीकेट करेंगे, इस प्रोसेस को, और आगे एक्सपैंड करेंगे, राइट। तो आपके ग्रुप में जब आपका ग्रुप बनने लगेगा, सो 80-20 चलता है रेशियो। अगर 100 लोग का ग्रुप है तो रफली मान के चलिए 20 से 25 लोग होंगे जो नेटवर्कर होंगे, और बाकी के 80% लोग कौन होंगे? क्या उनका कोई बेनिफिट नहीं है? ऑफ कोर्स है। वो लोग या तो प्रोडक्ट कंज्यूमर्स होंगे, आपसे दोस्ती अच्छी होगी, प्रोडक्ट तो लेते ही रहेंगे। हो सकता है आपसे रेफरेंसेस शेयर कर दें, है ना, हो सकता है किसी की लीड बना दें, हो सकता है वो किसी को ज्वाइन करा दें। तो हर कोई वेलकम है इस बिजनेस में, और हर किसी से आपको बहुत अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना है। कई बारी मैंने देखा है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ आपको, अगर आप नीचे अपनी टीम को डेवलप कर देते हैं तो ऊपर में कोई ना कोई लीडर पॉपअप कर जाता है और वो इमर्ज हो जाता है एज लीडर, और ऊपर में भी आपको कुछ येलो गोले क्रिएट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो ग्रे हैं वो ग्रे ही रहेंगे, ग्रे आगे चल के येलो भी बन सकते हैं, ठीक है। तो जो येलो वाले हैं अगर आप देखें तो उन्होंने भी अपनी मल्टीपल टीम्स बनाई हुई हैं। ऑल येलो वाले जो गोले हैं उनकी सबकी टीम्स बनी हुई है मल्टीपल, किसी की 2, किसी की 3, मेजोरिटी की 3। सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप पार्टनर्स को ढूंढें, यू नो। एंड स्टार्टअप करने का प्रोसेस भी बेसिकली पार्टनर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ये प्रोसेस होता है ना। गुड स्टार्टअप डन आइडेंटिफाई द राइट पार्टनर, राइट। सो हर किसी का स्टार्टअप करें, हर किसी का गेट स्टार्ट करें, जो प्रोडक्ट लेने के लिए अगर ज्वाइन हुआ है उसका भी गेट स्टार्ट करें, मेरा तो ये रिकमेंडेशन होता है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो द मेन ट्रिगर फॉर दिस बिजनेस इज ड्रीम। हम सबको पता है, जब भी आपको प्लान भी दिखाया जाता है, आप रिव्यू में भी आते हैं तो आप प्लान में देखते होंगे, एवरीबडी एम्फसाइजेस ऑन ड्रीम्स बिकॉज ड्रीम्स आर बेसिकली फ्यूल फॉर दिस बिजनेस। और बिना फ्यूल के कोई भी इंजन नहीं चलता, बिना फ्यूल के कोई भी कोई भी चीज लॉन्च नहीं होती। अगर रॉकेट लॉन्च करना है तो उसमें भी फ्यूल चाहिए, अगर एरोप्लेन लॉन्च होता है तो उसमें भी फ्यूल चाहिए, ट्रेन चलती है उसमें भी फ्यूल चाहिए, ईंधन तो चाहिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो या फिर कोल के फॉर्म में हो। कहने का मतलब क्या है? यू नीड अ फ्यूल, यू नीड अ बर्निंग डिजायर, जिसकी वजह से आप इस बिजनेस को बिल्ड करें। क्योंकि इस बिजनेस में ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये इस बिजनेस की अच्छी बात भी है और ये इस बिजनेस की बुरी बात भी है। क्योंकि अगर आपसे लाख रुपए का कोई इन्वेस्टमेंट करा लेते हैं तो आपके पीछे आपका अपलाइन नहीं भागता, आप अपलाइन के पीछे भागते, मेरा करा दो, मेरा करा दो, राइट। बट यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है तो कई बार हम अपनी डे टू डे की परिस्थितियों में फंस जाते हैं। बट अगर आपका ड्रीम सच में स्ट्रांग है तो वही आपके लिए फ्यूल, वही इग्निशन का काम करता है और वही बर्निंग डिजायर होता है जो आपको सोने नहीं देता। एंड यू आर ऑलवेज ऑन योर टोज टू डू इट, राइट, एंड यू अल्टीमेटली बिकम अ डायमंड। सो यहाँ पर मैंने कुछ स्लाइड्स में डाले हुए हैं 5 बेसिकली मेन ब्रॉड कैटेगरीज रखी हैं। हो सकता है आपके ड्रीम्स इन कैटेगरी में फिट इन हो सकता है ना हो, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। सो हम अभी आपको रिक्वेस्ट करेंगे, आपके पास डायरी और पेन है, 7:01 हो रहा है, 7:05 के अंदर में 4 मिनट में आपने कम से कम 5 ड्रीम्स लिख डालने हैं। क्विकली, गेट सेट गो। वो 5 ड्रीम्स कोई भी हो सकते हैं, बड़े से बड़े हो सकते हैं, छोटे से छोटे हो सकते हैं, बस वो ऐसे होने चाहिए जो आपको इग्नाइट कर दें, जो आपको बिल्कुल चैन से ना रहने दें, which you really want to be done and you want it to be done through this business। जो आपको अपने पर्सनल प्रोफाइल से, अपने काम से, अपने रेस्पेक्टिव करियर से होते हुए नहीं दिख रहा है, वो चीजें आपको लिखनी है। what you want to do, what you want to have, what you want to see, what you want to become and assets you want to own। ये 5 कैटेगरी हैं। कई बारी आप ऐसे भी लिख सकते हैं 20 प्लेसेस दैट यू वांट टू विजिट, है ना, उनमें से कोई एक प्लेस का नाम लिख लीजिए। 100 ड्रीम्स अल्टीमेटली लिखने की बात हम करेंगे। और यहाँ पे 3 चीजें हैं जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस को करने के लिए। आप पहले ड्रीम्स लिख लीजिए, ड्रीम्स जिनके कंप्लीट हो जाए 5 ड्रीम्स लिख करके क्विकली हैंड रेज कर दीजिएगा।
है ना, सो दैट आई विल गेट टू नो कि किसने किसने लिख लिया है. सो क्विकली आई वुड वांट कि आप लोग हैंड रेज कर दीजिए, उसके बाद का एक्सरसाइज में कराऊंगी. So 5 really important dreams. I can see 2 raise of hands. 3. I want to see more raise of hands. So जल्दी से अपने सारे dreams लिख डालिए. 5 important, very important dreams. ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं. मिनिमम में कम से कम 5 तो लिखने ही हैं आज. आज तो लिख ही डालिए. ओह वाओ, बहुत सारे लोगों ने लिख लिया है. वेरी गुड, वेरी गुड. 2 मिनट में देखिए आपने लिख लिया. ओके ग्रेट. I can see more hands. Wonderful, wonderful. It's a very important exercise, my friends. कई बार हम इस एक्सरसाइज को नेग्लेक्ट कर देते हैं. हमें लगता है अच्छा ठीक है, बाकी चीजें बताइए ना, ये तो ठीक है हम कर ही लेंगे. बट नेवर डू दैट, नेवर डू दैट. तो इसमें आपको हम एक एक्सरसाइज बोल रहे हैं जो करने के लिए, वो लिख लीजिए. आपको ड्रीम बुक अपनी बनानी है. You need to make a dream book. It's a mandate. बिना ड्रीम बुक के अगर आप ये बिजनेस शुरू करेंगे, इट इज नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर. क्योंकि थोड़े टाइम के बाद पता है क्या, आपके पास वो इग्निशन ही नहीं रहेगा इस बिजनेस को करने के लिए. क्योंकि इस बिजनेस को करने में सबको ऐसा नहीं कि सब पॉजिटिव बोल देंगे, सभी ज्वाइन कर लेंगे. आप जिसको जिसको प्लान दिखाएंगे वो सब ज्वाइन हो गए, ऐसा तो होगा नहीं. लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं होगा. अगर आपको गलतफहमी है तो ऐसा नहीं होगा. आप जब प्लान दिखाएंगे तो कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे. ज्यादा लोग ना बोलेंगे, है ना. तो अब जब ज्यादा लोग ना बोलेंगे तो आप बड़ा थका हुआ, हताश महसूस करेंगे कई बारी. तो जो वो ड्रीम आप ड्रीम बुक बनाएंगे ना, दैट विल हेल्प यू टू इग्नाइट योर डिजायर अगेन. तो वो आपको एक ट्रिगर का काम करेगा, राइट. और उसकी वजह से आप दोबारा से चालू हो जाएंगे. क्योंकि यहाँ पर जब आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा होता है, अगर आप उस टाइम भी चालू रहते हैं तो इवेंचुअली आपको एक विशाल बिजनेस बिल्ड होकर के आएगा. बट वो शुरुआत के टाइम में जब रिजल्ट नहीं दिख रहा होता है कई बारी, उस टाइम में परसिस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और जो लोग उस टाइम को परसिस्ट कर ले जाते हैं वही अल्टीमेटली जीतते हैं, लेट मी टेल यू. और ड्रीम बुक में आपको परसिस्ट करने की ताकत मिलेगी. ठीक है. सो ड्रीम बुक का एक्सरसाइज जरूर बना लीजिए. दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू वांट, दैट यू हैव टू डू. यू हैव टू डू. दूसरी चीज क्या करनी है, यू नीड टू मेक अ लिस्ट ऑफ 100 कॉन्टैक्ट्स. ये भी लिख लीजिए. 100 कॉन्टैक्ट्स. कुछ ऐसे लोगों के नाम लिख डालिए जो आपको लगता है श्योर शॉट करेंगे. कुछ ऐसे लोग जो आपको लगता है बड़े एम्बिशियस हैं, दे कैन बी माय पार्टनर्स. कुछ ऐसे लोग जो आपको लगता है कि दे कैन बी गुड बायर्स. कुछ ऐसे लोग जो आपको लगता है कि कुछ नहीं करेंगे, उनका नाम भी जरूर लिख दीजिए, है ना. क्योंकि एक्सपीरियंस से देखा है मैंने कि जो हमें लगता है कि यार ये तो पक्का करेगा, वो नहीं करता. और जहां हमें लगता है कि यार ये I'm sorry, एक कॉल आ गई थी. तो या तो यहाँ पर क्या करना है कि हमें ड्रीम्स के ऊपर एम्फेसाइज करना है और दूसरा लिस्ट बनानी है. तो कई बारी हम जिनको लगता है कि जो नहीं करेगा वो कर ले जाता है इस बिजनेस को. तो नेवर अंडररेट एनीबडी, नेवर मिस आउट एनीबडी, ऑलवेज राइट एवरीबडीज नेम, राइट. अब आइए जानते हैं. मैं अब सब लोगों का हैंड लोअर कर दे रही हूँ क्योंकि मैं दोबारा से हैंड रेज करवाऊंगी आपको कैटेगरी के हिसाब से. अब जो ड्रीम्स आपने लिखे हैं यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो यहाँ पे 3 लेवल ऑफ इनकम दी गई है. एक लेवल ऑफ इनकम है प्लैटिनम, एक लेवल ऑफ इनकम है एमरल्ड और एक लेवल ऑफ इनकम है डायमंड. अब मैं ये जानना चाहती हूँ आप लोगों से, जिन लोगों ने भी ड्रीम्स लिखे हैं, आप उन लोगों का हैंड रेज कराना चाहूंगी मैं अभी जिनको लगता है कि प्लैटिनम लेवल पर उनका ड्रीम पूरा हो जाएगा. 10 लाख रुपए साल की इनकम पर अगर आपके ड्रीम्स जो लिखे हैं आपने वो पूरे हो रहे हैं तो कृपया अपना हैंड रेज कर दीजिए क्विकली. ओके, आई कैन गेट 1 रेज ऑफ हैंड. एनीबडी एल्स? ओके, 2. 10 लाख रुपए साल की इनकम पर अगर आपका ड्रीम पूरा हो रहा है तो ही हैंड रेज करिए अभी. ओके, वंडरफुल. ठीक है. नाउ आप अपना हैंड लोअर कर लीजिए प्लीज. ओके. नाउ नेक्स्ट इज, अगर 30 लाख पर ईयर एमरल्ड की इनकम, अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं और 30 लाख रुपए साल की इनकम पर आपको लगता है कि आपके ड्रीम्स पूरे होंगे तो कृपया अपना हैंड रेज कर दीजिए. वो लोग जिनको लगता है कि उनके जो ड्रीम्स हैं वो 30 लाख रुपए साल की इनकम पर ही पूरे हो सकते हैं, उससे कम पे नहीं. ओके, so I can see some more raise of hands. Wonderful. Now finally वो लोग जिनको लगता है कि उनके ड्रीम्स
90 लाख से 1 करोड़ रुपए जो डायमंड की इनकम होती है, साल के 90 लाख से 1 करोड़ रुपए की इनकम पर ही उनके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। आई वुड लाइक टू सी देयर हैंड्स। वाओ, अमेजिंग 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 अमेजिंग, आई एम सो डिलाइटेड टू सी। इसका मतलब ज्यादातर लोग डायमंड जाने वाले हैं। So I'm also delighted to see few people have raised hands for platinum, you have raised hands for emerald. Nothing wrong about it, nothing wrong about it. और अगर आपका प्लैटिनम ड्रीम है तो बिल्कुल गो फॉर इट, है ना, एंड एमरल्ड है तो बिल्कुल गो फॉर इट, बट डायमंड है तो क्या बात है, वेरी गुड, आई एम सो 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 हैप्पी अबाउट इट। तो करना क्या है, डायमंड में 90 लाख रुपए साल की इनकम, रफली आप मान के चलिए कि 7 से 8 लाख रुपए महीने की इनकम है ना। तो यहाँ पर ये लिख रहे हैं नीचे, अगर आपको मैं दिखा पाऊँ कि यहाँ पे डिटो प्रोग्राम करना है। तो टू हैव रुपीज 7 to 8 लाख रुपीज पर मंथ, you would have to be prepared to be doing the following things. Yeah. So what are the following things? You need to be a loyal product user. आपके घर में कोई भी सामान जो आ रहा है वो अगर एमवे में आता है तो I don't think you should be buying it from anywhere else. आज दिन में जो हमने सेशन किया था, पर्सनली सेशन के बाद मैं काउंटिंग कर रही थी एंड आई वाज सो हैप्पी। इनफैक्ट मैं कुछ प्रोडक्ट भूल गई थी, मेरे दूसरे रूम में कुछ प्रोडक्ट थे ऑलरेडी जो मैं लाना भूल गई थी, है ना। एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी, आई मीन आई हैड सम not less than some 50 products that I was using. Neutralite के I had all the products. I was using Artistry, I had all the products, almost all, एक दो चीज नहीं थी. And cookware I had, mini I forgot to bring in from my other room, and कुछ एक आध चीजें और रह गई थी। Attitude में I don't use much of Attitude because I use Artistry. But Artistry में जो चीज नहीं है but वो Attitude में है तो I use that of Attitude. And personal care, shampoos, मतलब everything. I was so delighted to count the number of products that I was using, right? And so should you. आपको भी वही चीज करनी है, क्योंकि मेरे घर में इतनी सारी इनकम मैंने कमाई है माशाल्लाह, और still counting, and I'm still like moving ahead, and I mean helping a lot of people to earn that income. और ये इसी प्रोडक्ट को यूज करने से हुआ है माय फ्रेंड्स। क्योंकि अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि एमवे हमें पैसा दे, 90 लाख रुपए दे या 30 लाख रुपए दे या 10 लाख रुपए दे, और हम बाजार से जाके सर्फ एक्सेल लेके आए, लेट मी टेल यू, बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आई एम बीइंग वेरी अपफ्रंट विद यू बिकॉज आई सपोज आप सब लोग यहाँ पर सीरियस ऑडियंस हैं, तो नहीं आएगा पैसा। अगर आप बिल्कुल कमिटमेंट नहीं दिखा रहे हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, तो व्हाई शुड एमवे पे यू? आई थिंक एमवे शुड नॉट पे यू, राइट? तो बिल्कुल लॉयल बन जाइए प्रोडक्ट यूजर। एजुकेशन प्रोग्राम इज अ मस्ट। जैसे मैंने शुरू में भी बोला था, अगर आप इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो एक पिलर एमवे है, दूसरा पिलर है इसका एजुकेशन प्रोग्राम नेटवर्क 21। उसके बगैर अगर आप इस बिजनेस को करना चाहेंगे, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि आपके बाकी सारे स्टेप्स आप कर लोगे, बट अगर आप एजुकेशन नहीं ले रहे हो इस बिजनेस को करने की, तो वो सारे स्टेप्स आपके वेस्ट हो जाएंगे और आप थक जाएंगे, और फिर आप इस बिजनेस को छोड़ देंगे, है ना। और फिर आप उस कैटेगरी में लोगों के आ जाएंगे जो कहते हैं कि एमवे बिजनेस होता नहीं है। एमवे बिजनेस बहुत होता है, बहुत अच्छे से होता है, दौड़ता है, बट शर्त आप सीखें उसको करने के लिए। तीसरा काम, यू नीड टू शो 15 प्लान एवरी मंथ। जो प्लान ही नहीं दिखा रहा है वो एक्चुअली काम नहीं कर रहा है, राइट? और रश्मि जी हमारी जो अपलाइन है, मैं उनकी एक स्टोरी हमेशा याद रखती हूँ और हमेशा कोट भी करती हूँ और इसको फॉलो करती हूँ। आई विल जस्ट कोट दैट स्टोरी टू यू ऑल्सो। वो एक स्टोरी बताती है, एक आदमी था, वो बड़ा सैड रहता था, तो वो एक दिन मार्केट गया और उसने देखा कि एक चिड़िया है बड़ी प्यारी सी, और एक चिड़िया वाला है जो उस चिड़िया को बेच रहा था, और पिंजरा भी था। तो उसने वो चिड़िया परचेज करके, वो चिड़िया वाला कह रहा था कि अगर आप ये चिड़िया लेके जाएंगे तो आपकी जिंदगी बहुत खुशहाल हो जाएगी एंड यू विल बी रियली हैप्पी, और ये आपको बहुत एंटरटेन करके रखेगी ये चिड़िया। और वो बड़ा आदमी खुश हुआ जो दुखी था, और वो लेके आ गया चिड़िया और पिंजरा के साथ। लेकिन फिर वो चिड़िया 1-2 दिन तो बहुत चहकी और बहुत उसको एंटरटेन किया, और उसके बाद से वो जो चिड़िया है वो थोड़ी सी गुमसुम रहने लगी। तो फिर वो गया उस चिड़िया वाले के पास, उसने बोला कि तुमने तो बोला था कि ये बड़ा एंटरटेन करके रखेगी, बट ये चिड़िया तो बड़ी गुमसुम हो गई है। तो उसने बोला ऐसा कीजिए, आप ये ना सीढ़ी लेके चले जाइए। उसने एक टॉय जैसा सीढ़ी था, उसने बोला कि ये सीढ़ी लगा दीजिएगा अंदर पिंजरे में, और वो उस सीढ़ी के ऊपर खेलेगी कूदेगी, और फिर जो है वो आपको एंटरटेन रखेगी। वो चिड़िया वाला से लेके चला गया सीढ़ी, उसने सीढ़ी लगा दी अंदर, बट चिड़िया फिर से थोड़ा बहुत खेली सीढ़ी के ऊपर और फिर वो बैठ गई। उसके बाद से फिर उसने बोला कि यार तुमने तो मुझे सीढ़ी भी बेच दी, उसने वो भी नहीं खेला और वो भी एंटरटेन नहीं कर रही मुझे। फिर उसने कुछ और उसको सेल किया, उसने बोला ये फूल ले जाइए, ये फूल अंदर लगा दीजिएगा, इससे वो चहकेगी और खेलेगी और आपको एंटरटेन करेगी।
वो फूल भी खरीद के लेके गया और उसने लगा दिया पिंजड़े के अंदर, बट वो चिड़िया फिर भी ना कुछ करे। अंततः व्हाट हैपेंड कि वो चिड़िया जो है अल्टीमेटली वो शी डाइड, राइट। तो व्हाट हैपेंड कि वो लेकर के गया पूरा पिंजड़ा चिड़िया के साथ उस चिड़िया वाले के पास कि भाई तुमने तो मुझे चिड़िया बेची है कहकर कि ये एंटरटेन करेगी, फिर हमें सीढ़ी भी बेची, फिर हमें फूल भी बेचा, और ये चिड़िया तो मर गई। तो उसने बोला कि आपने सब कुछ तो किया, क्या आपने चिड़िया को दाना डाला था? तो उसने बोला नहीं, मैंने दाना तो नहीं डाला था, तुमने तो बोला सिर्फ सीढ़ी लगाने के लिए और फूल लगाने के लिए। यहाँ पर भी मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ इस स्टोरी के थ्रू। इस बिजनेस में प्लान दिखाना चिड़िया को दाने डालने जैसा होता है। तो अगर आप दाना नहीं डाल रहे हैं, बट अगर आप ऑडियो सुन रहे हैं, आप मीटिंग में आ रहे हैं और आप प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं और आप सब कुछ कर रहे हैं, बट आप दाना ही नहीं डाल रहे हैं, तो आई डोंट थिंक आपकी जो चिड़िया है वो सर्वाइव करेगी, राइट। तो ऑलवेज दाना डालिए अपनी चिड़िया को। सो बी अ प्लानर। उसके बाद क्या करना है, टीम प्लेयर बनना है। टीम प्लेयर मीन्स इट्स अ टीम गेम। ये अकेले खेलने वाला गेम नहीं है, अकेले खेलने वाला बिजनेस नहीं है, टीम गेम है। जैसे क्रिकेट टीम स्पोर्ट होता है, फुटबॉल हॉकी टीम स्पोर्ट होता है, कबड्डी टीम स्पोर्ट होता है, बैडमिंटन इज अ सिंगल स्पोर्ट, टेनिस इज अ सिंगल स्पोर्ट, राइट। तो जब आप टीम के साथ खेलते हैं ना, तो आपके फेलियर के चांसेस बहुत 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 रिड्यूस हो जाते हैं, इनफैक्ट ना होते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपकी आपकी जो कमियां होती है वो आपकी टीम में कोई मेंबर ढक लेता है उसको। तो यहाँ पे टीम गेम, टीम प्लेइंग के एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो मैं आगे डिस्कस करूंगी। 100 to 300 पर्सनल पॉइंट्स करिए। इसका मतलब आप खुद कुछ प्रोडक्ट यूज कीजिए और कुछ कस्टमर्स को सर्विस दीजिए। जब आप खुद यूज करेंगे तो उसका भी पॉइंट्स मिलेगा आपको। और अब तो एमवे भी कह रहा है कि कस्टमर्स डेवलप करिए, और एमवे ने भी कुछ चीजें मैंडेट कर दी हैं आपको। पीसी रूल में आपको कस्टमर्स बनाने ही बनाने हैं। जिनके साथ आइए उनसे समझिएगा पीसी रूल क्या है। तो 100 to 300 पर्सनल पॉइंट्स करने हैं। फंक्शन सारे अटेंड करने हैं। प्लीज डू नॉट मिस एनी फंक्शन, बिकॉज फंक्शंस आपको इग्नाइट करता है, आपको इस बिजनेस का शोकेस है, आपको रिचार्ज करता है। जैसे मोबाइल फोन डिस्चार्ज हो जाता है तो हम चार्ज करते हैं ना, वैसे ये जो फंक्शंस होते हैं ना, वीकली प्रीव्यू, बीबीएस, डीटीएम, कन्वेंशन, ये आपको चार्ज करेंगे। बहुत सारी टीम मीटिंग्स होती हैं। आपकी आपकी जो टीम है, इसके सर हमें बहुत सारी मीटिंग्स कराते हैं, मंजीत सर बहुत सारी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं। प्लीज मैं ऐसे कहूंगी कि बहाने ढूंढिए उन मीटिंग्स को अटेंड करने के, ना कि उन मीटिंग्स को मिस करने के, है ना। क्योंकि जब आप मीटिंग को अटेंड करने के बहाने ढूंढेंगे ना, तो आपको मिल जाएगी वजह मिल जाएगी उसको अटेंड करने की। और अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप, कई लोगों के पास एयरपॉड्स हैं, कई लोग ईयरफोन लगा लेते हैं, या अगर घर में आप किचन में कुछ काम भी कर रहे हैं, या घर में है, या कुछ और भी काम कर रहे हैं, व्हाई नॉट प्लग इन टू दैट मीटिंग एंड लेट थिंग्स कम टू यू। जो बंदा बोल रहा है, स्पीकर है, वो जो बोल रहा है वो आपके सबकॉन्शियस में जाएगा, कुछ तो जाएगा अंदर। तो लेट दैट फ्लो गेट इन। तो ये काम करने हैं ड्रीम पर। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तो ये जो स्लाइड है इसमें आपको नेम्स लिखने हैं। तो 7:16 जस्ट हुआ है, मैं आपको 10 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ। यू हैव टू राइट 25 नेम्स। नेम्स लिखने हैं, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, नेम्स के आगे उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, उसकी एक अच्छी सी फोटो साफ साफ बिना ब्लर हुई बिना हिले फोटो क्लिक करनी है, अपने अपलाइन कोच को भेजना है आपको, ठीक है। एंड यहाँ पर हैंड रेज करना है। तो इट्स अ गेम थिंग। आपको अभी स्टार्ट, योर टाइम स्टार्ट नाउ। 25 नेम्स लिखने हैं, देन एंड देयर लिख डालिए। नेम्स लिखिए, उनके सामने कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखिए। बिना कॉन्टैक्ट नंबर के नेम्स लिखने का कोई फायदा नहीं है, प्लीज राइट इट डाउन। और अगर जो लोग लिख चुके हैं दोबारा से लिखिए। जो आपकी लिस्ट में अभी कुछ लोगों की पूरी लिस्ट नहीं बनी है, दोबारा से बनाइए। जो लोग पूरी लिस्ट बना चुके हैं फिर बनाइए, क्योंकि आई एम श्योर हर डेली बेसिस पे हम कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट ऐड करते हैं अपने फोन में। प्लीज उनको एनलिस्ट कर दीजिए। कई बार लोग बोलते हैं कि मेरे फोन में तो है नंबर, बट सिर्फ फोन में है नंबर होने से नहीं होता है। तो अगर सुशील जी ने इस स्टेप को इतना इम्पोर्टेंट बताया है, और वो इस चीज के ऊपर इतना एम्फेसाइज करते हैं कि कोई भी डिजिटल मीडियम को यूज मत कीजिए बिजनेस को करने के लिए, सब कुछ फिजिकल कीजिए, कॉपी पेन लेकर के कीजिए। सुशील पचनंदा, डबल डायमंड, एक्स मर्चेंट नेवी कैप्टन, वो कह रहे हैं कि डिजिटल मीडियम को यूज मत करके आप फिजिकली लिखिए। तो क्या, मुझे नहीं लगता कि हमें दिमाग लगाने की जरूरत है। वी शुड जस्ट बी फॉलोइंग इट, राइट। तो प्लीज फॉलो कीजिए, नाम लिखना शुरू कीजिए। 25 नेम्स अभी लिखिए, बट आपको ये 25 नेम्स के 4 सेट्स बनाने हैं। 4 सेट बना करके आपको चारों सेट की फोटो अपने अपलाइन को भी भेजनी है। अपलाइन को भेजने का पर्पस ये नहीं कि आपके अपलाइन के पास कोई लिस्ट चली जाएगी, उससे कोई उनका बेनिफिट हो जाएगा। नो, दैट इज नॉट द आइडिया। द आइडिया इज कि जब आप इस लिस्ट पे काम करना शुरू करेंगे, तो
तो आपकी अपलाइन के पास भी एक कॉपी रहेगी। तो आप जब एक नाम कट करेंगे तो आपकी अपलाइन भी उस नाम को कट कर देगी, राइट। सो काइंडली राइट इट फ्रेश, और अभी लिखिए प्लीज। अगर पहले से आपकी लिस्ट बनी हुई है तो डू नॉट रेज हैंड्स बिकॉज पहले से लिस्ट बनी हुई है। रेज हैंड्स आफ्टर यू मेक अ लिस्ट नाउ फ्रेश, और उसकी फोटो भेजिए और फिर हैंड रेज कीजिए, क्योंकि ये एक स्टेप, ये एक एक्सरसाइज है, जो स्टेप है जो बनाया गया है, कोई तो वैल्यू इसकी होगी जरूर, राइट। लिस्ट में हमेशा बिना प्रीजज किए लिस्ट बनाइए, बिना ये सोचे बनाइए ये कर सकता है ये नहीं कर सकता है। मैंने अभी भी बोला था कि हमें नहीं हक है ये सोचने का ये पर्सन करेगा ये पर्सन नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। जिसके बारे में हम सोचते हैं ये करेगा वो नहीं करता कई बारी, और जिसके बारे में हम सोचते हैं नहीं करेगा वो कर लेता है। तो बिना प्रीजज किए बनाइए लिस्ट। उसको फिर आगे हम सेगमेंट भी करेंगे ABC कैटेगरी में, आप अपने अपलाइन के साथ उसको सेगमेंट कर लीजिएगा। बट मेक अ फ्रेश लिस्ट अगेन, and I've given you 10 minutes for that. So 7:16 पे आप लोगों ने शुरू किया है और 7:19 हो रहे हैं। So you again have 7 more minutes to make this list of 25 people. 25 लोगों का नाम, उनका नंबर, उनके नाम के आगे, और उसकी फोटो क्लिक करिए, अपने अपलाइन को भेजिए और यहाँ पे हैंड रेज कीजिए उसके बाद। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, और जब भी हमारे अपलाइंस ने ये काम करने को कहा है हम लोगों ने हमेशा किया है, बिना ये सोचे कि अरे हम तो कर चुके हैं। इवन हम लोग लास्ट टाइम गो डायमंड में गए थे, और गो डायमंड में मिस साला जब आए थे लास्ट ईयर, और उन्होंने कहा था कि 100 ड्रीम्स लिख डालिए, और हम लोग एक दिन पूरा सेशन अटेंड करके गए होटल में, एंड रात को हम लोगों ने अपने 100 ड्रीम्स की लिस्ट उसी टाइम रात को बनाई। कैन यू बिलीव? बिना बनाए हम लोग सोए नहीं। एंड एवरीबडी, ईच वन ऑफ अस, जितने भी वहां पर गो डायमंड में सिल्वर प्रोड्यूसर्स एंड अप थे, सब लोगों ने, और अगले दिन हम आए थे अपने 100 ड्रीम्स की फ्रेश लिस्ट लेकर के। एंड वोट यू वोंट बिलीव माय फ्रेंड्स, ड्रीम्स आपके जो होते हैं ना, जो रियल ड्रीम्स होते हैं वो रह जाते हैं। कई ड्रीम्स आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस बिजनेस में जब करेंगे तो वो अकम्प्लिश होते जाएंगे। सिमिलरली आपकी जो लिस्ट बनती है वो लिस्ट भी आपकी रिफ्रेश होती जाती है, और लिस्ट को हमेशा रिफ्रेश करते रहिए। डायनामिक होनी चाहिए आपकी लिस्ट। अगर आपने बिजनेस शुरू किया है और आप बिजनेस को कुछ टाइम से कर रहे हैं और वही 10 नाम थे आपके अभी भी फोन में जो पहले थे शुरुआत करने के टाइम, देन यू आर नॉट डूइंग द वर्क। लेट मी टेल यू, यू नीड टू अपग्रेड योर लिस्ट। आज की डेट में सोशल मीडिया इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। कल ही मैंने कुछ लोगों का लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनवाया है। लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाइए। लिंक्डइन इज अ प्लेस वेर इन यू कैन एक्सेस अ लॉट ऑफ पीपल हु आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज। इफ यू क्रिएट अ गुड प्रोफाइल फॉर योरसेल्फ, इट इज ग्रेट प्लेटफॉर्म। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर यू कैन अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स, एंड अल्टीमेटली वी आर इन अ बिजनेस ऑफ प्रोफेशनल्स। हम प्रोफेशनल्स ही चाहते हैं इस बिजनेस में। तो लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना लीजिए, वहां से लोगों को आप कर सकते हैं पुल इन। देन वी कैन हैव प्रोफाइल मेड ऑन इंस्टाग्राम। देन व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जिनमें हम एडेड होते हैं, अननेसेसरीली हम एडेड होते हैं। और आई हैव अ हैबिट, आई नेवर लीव अ ग्रुप। शुरुआत में पहले मैं जब इस बिजनेस में नहीं थी, आई नेवर यूज्ड टू बी इन एनी ग्रुप, सो आई ऑलवेज यूज्ड टू एग्जिट द ग्रुप्स दैट आई यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ। बट आफ्टर आई जॉइन दिस बिजनेस आई गॉट टू रियलाइज दैट कि ये जो ग्रुप्स में हमें ऐड किया जा रहा है ये बिजनेस को ग्रो कराने के लिए बहुत काम कर सकता है। नॉट दैट कि हम कोई यूज कर रहे हैं उन लोगों का, बट बहुत सारे लोग हैं उस ग्रुप में जो कि अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं, जिनको जरूरत है इस अपॉर्चुनिटी की। so why not approach them, why not you know pitch the business to them? So it will be a great idea to do that. So another 5 minutes more I would want कि आप सब लोगों का हैंड रेज हो जाए जो लोग भी लिस्ट बना रहे हैं, और अपने अपने अपलाइन कोच को लिस्ट की फोटो जरूर भेजिएगा। डू नॉट ओवरलुक दिस स्टेप बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। आपके अपलाइन के पास वो लिस्ट होगी तभी वो आपकी ग्रोथ को ट्रैक कर पाएंगे। सो डू शेयर द लिस्ट विथ योर अपलाइन, दैट विल हेल्प यू to launch the business, and that way you will be able to track, क्योंकि कहते हैं ना whatever gets measured gets done। तो अगर आप मेजर करना शुरू करेंगे तो बहुत अच्छे से आप इस बिजनेस को कर पाएंगे। मैं आगे कुछ और भी आपको शीट के ट्रिक्स दूंगी, कुछ टिप्स दूंगी
जो आपको बहुत काम करेंगे इस बिजनेस में को अच्छे से करने के लिए, विच आई एम ऑल्सो ट्रैकिंग, जो मैंने अपनी टीम में भी कुछ लोगों को बोला है करने के लिए, एंड दे आर डूइंग इट। और उससे पता है क्या, एक ट्रैकिंग हो जाती है, आपको पता रहता है कि आप काम कर रहे हैं, और काम करने वाले को रिजल्ट जरूर मिलता है। बट जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, बट जो सिर्फ बोलते हैं कि हम कर रहे हैं हम कर रहे हैं, उनको भी पता चल जाता है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, तो वो फिर कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, राइट। तो हम आपको अभी कुछ बताएंगे, कुछ शीट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। सो आई होप 25 नेम्स आप लोगों के हो गए होंगे। आई थिंक आप लोगों को हैंड रेस करना शुरू करना चाहिए, अगर आप लोगों ने अपनी अपनी लिस्ट बना ली है तो। और बीच में एक और अपडेट आपको दे दें, बहुत ही अच्छा एमवे का जो एनर्जी ड्रिंक, एक्सेस एनर्जी ड्रिंक है, वो रीलॉन्च किया है एमवे ने। एंड हालांकि अभी इट्स नॉट डिलीवर्ड येट इट माय प्लेस, बट आई एम सो एक्साइटेड टू हैव इट। की पैकेजिंग भी इतनी अमेजिंग है, एंड दैट इज अ सेगमेंट विच अट्रैक्ट्स यूथ, अ लॉट ऑफ यूथ। तो आप यू नो वो जो एक प्रोडक्ट है उसको भी अच्छे से आप प्रमोट कर सकते हैं अपने ग्रुप में। ओके, आई कैन सी 2 raise of hands as of now. Very well done, both of you. I would love to see more raise of hands, because now we are up with the time that we had. So already 9 minutes. So 1 more minute to go. मेरे जो लोगों को मैं कोच कर रही हूँ उनमें से मुझे ऑलरेडी कुछ लोगों की लिस्ट आ चुकी है जिन्होंने हैंड रेज किया है। तो ग्रेट, आई एम सो हैप्पी टू सी ये 3 हैंड रेज हैं, वो तीनों मेरी टीम से ही है। सो दैट्स अमेजिंग। सो आई वुड वांट कि आप लोग और लोग भी प्लीज हैंड रेज करिए, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी डन। एंड वैल्यू योर अपलाइंस टाइम, वो आपके साथ टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो काइंडली डू दैट। ओके, 4th person, that too from my team. 5th, that too from my team. Wow, it's a great feeling. But still, okay, 6th, okay. So great, wonderful. I can see more raise of hands. Wow, amazing. So those of you who've written it, do send a picture to your upline for them to have, उनके पास भी एक कॉपी रहे। आप जब किसी एक्स को प्लान दिखा देंगे और आप अपनी लिस्ट में टिक आउट कर देंगे, उसको कट कर देंगे, सिमिलरली आपका अपलाइन भी उसको टिक आउट कर देगा और वहां पे एक रिमार्क डाल देगा, राइट। हम लोग बैकएंड पे बहुत मेहनत कर रहे होते हैं आप लोगों को ग्रो कराने के लिए। वी डू अ लॉट ऑफ स्टफ जिनकी आपको अभी खबर नहीं होती है, बट जब आप ग्रो करते हैं इस बिजनेस में, देन आप जब हमारे लेवल पर आ जाते हैं, तो आप ग्रुप को ग्रो कराने के लिए बेसिकली वो एक्टिविटीज होती है। सो या दैट विल हेल्प योर अपलाइन अगर आप उसको आगे भेजते हैं। और इस तरह की आपको 4 सेट्स बनाने हैं। सो आई कैन सी 8 people रेजिंग हैंड्स, दिस इज वेरी वेरी गुड। तो आगे मैं बढ़ती हूँ, बिकॉज अगेन वील फॉल शॉर्ट ऑफ टाइम, नहीं तो लेट्स मूव अहेड। और बाकी लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है, सजेशन है, 39 लोग कनेक्टेड हैं एक्सक्लूडिंग मी एंड सर, अगर मैं एक्सक्लूड कर दूं तो आउट ऑफ 40 वी हैव 40 people connected on this session, and out of 40 I got just 8 raise of hands. तो 38 में 8 raise of hands, still 30 people लोगों ने, जिन लोगों ने हैंड रेज नहीं किया है, आई एम श्योर हो सकता है आपने लिस्ट बनाई हो, एंड आई वुड बी हैप्पी। आप हैंड रेज नहीं कर रहे हैं इट्स ओके, बट लिस्ट जरूर बनाइए, नहीं तो ये पिछला 1 घंटा जो आपने अभी इन्वेस्ट किया है वो वेस्ट हो जाएगा, आपको इसका माइलेज नहीं ले पाएंगे। ओके, लेट्स मूव अहेड। ये है आपका इनविटेशन की लाइंस। इसकी मैं कहूंगी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, जिनके पास ऑलरेडी है। मैं देख चुकी हूँ कुछ लोगों को, उनको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, बट स्क्रीनशॉट आपके पास होना चाहिए। दीज आर द स्क्रिप्ट यू कैन यूज। यहाँ पर एक और चीज आपको बता देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप अपने किसी फ्रेंड को प्लान दिखाना चाहते हैं, फ्रेंड के साथ आप बहुत प्रोफेशनल स्क्रिप्ट नहीं यूज कर सकते हैं, बट फ्रेंड के साथ आप कैजुअल भी मत होइएगा, क्योंकि फिर आप इस बिजनेस को कैजुअल कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने किसी फ्रेंड को कर रहे हैं, तो आपने उसको ऐसे बोलना है, हाई आई एम प्रभा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक रोल प्ले करके दिखाती हूँ। हेलो, सो हाई, हाउ आर यू, हाउ यू बीन डूइंग, और सब कैसा चल रहा है, होप यू कीपिंग सेफ। So this is a quick call that I've called you for. Basically अभी recently मैं एक opportunity के somebody has approached me with an opportunity,
एंड करंट सिचुएशन में हर कोई चाहता है कि कोई ना कोई एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड हो, या कुछ इनकम सप्लीमेंटेशन हम बिल्ड करें, और उसी के कनेक्शन में ये अपॉर्चुनिटी है जिसने मुझे बताया है. आई एम गोइंग टू अटेंड दिस सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम. आई वांटेड यू टू अटेंड इट अलोंग विथ मी. आप ये बोल करके जब अपने फ्रेंड को इनवाइट करते हैं ना, तो फ्रेंड आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा, क्योंकि आपने क्या बोला, आई एम गोइंग टू अटेंड इट फॉर द फर्स्ट टाइम. क्योंकि जिसने मुझे इनवाइट किया है उसने बोला है कि कुछ अपॉर्चुनिटी है, कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और आज की डेट में तो जरूरत है, राइट. नाउ दूसरा तरीका है कि अच्छा, इस चीज में एक और बात बता दें, आपका अगले को जब आपने कंफर्म कर दिया, वो अगला कंफर्म अगर कर देता है तभी उसको मीटिंग आईडी पासवर्ड दें, राइट. तो इसमें मैं एक और तरीका यूज करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी के थ्रू कॉन कॉल अगर कर रही हूँ, किसी डाउनलाइन ने मेरे को किसी थर्ड पर्सन से इंट्रोड्यूस कराया कॉन कॉल पे. तो फॉर एग्जाम्पल किसी कविता जी है, मान लिया कविता जी ने मुझे कॉल किया, कविता जी ने अपने फ्रेंड को भी कॉल किया. तो कविता जी पहले मुझे कॉल करेंगी, मैं कॉन कॉल पे होल्ड पे रहूंगी, एंड देन वो अपने फ्रेंड को कॉल कर रही हैं, और उन्होंने फ्रेंड को कॉल करके कहा कि हाय, एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, आई हैव समबडी ऑनलाइन, आई वांट यू टू स्पीक टू हर. ठीक है, इतना बोल करके आपने अपने अपलाइन से वो कॉल को मर्ज कर दिया. हाय, हाउ आर यू, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, लाइन पर कोई है, मैं चाहती हूँ आप उनसे बात कर लो 2 मिनट. इतना बोल करके आपने कॉल को मर्ज किया. उसके बाद मैं क्या बोलती हूँ, हाय, हाउ आर यू, दिस इज रबाब दिस साइड. पहले से नाम मुझे पता होता है जिनको बात हो रही होती है, और आप कैसे हो, आप क्या करते हो, थोड़ा सा मैंने ये पूछ लिया. एंड देन आई से कि व्हाट इज हैपनिंग इज कि अभी करेंटली वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, और इनकम सप्लीमेंटेशन के लिए आज की डेट में एवरीबडी इज वांटिंग कुछ कुशन इनकम बिल्ड करने के लिए. आपके इस बारे में क्या ख्याल है? तो अगला क्या बोलेगा, हाँ, इवन आई वांट, इवन आई थिंक सो कि होना चाहिए. तो व्हाट आई डू इज, हम कुछ जूम सेशन करके लोगों को इसके बारे में बता रहे हैं. एंड हमारे पास आज शाम का एक सेशन है और एक कल दिन का सेशन है. आपको अपने लिए कौन सा टाइम सूट कर रहा है? तो जब आप ये बोल के किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो या तो वो शाम वाला टाइम चूज करेगा या वो दिन वाला टाइम चूज करेगा. दैट केस आपके पास दोनों टाइम फुल हो जाएंगे. सो ग्रेट. अगर अगला कहता है नहीं हमें इवनिंग सूट करेगा, सो ग्रेट. मैंने कुछ ही लोगों को इसमें इनवाइट किया है, अ वेरी हैंडफुल ऑफ पीपल. तो आई होप आपका कंफर्म्ड है, अदरवाइज मैं किसी और को चांस दे दूंगी. नहीं नहीं, मेरा तो कंफर्म्ड है. ओके, तो मैं आपको 7 बजे के लिए डन कर रही हूँ. मीटिंग आईडी और पासवर्ड मैं आपको सेशन के पहले सेंड कर दूंगी, और सेशन के 1 घंटे पहले मीटिंग आईडी पासवर्ड आप उसको सेंड करेंगे तो एक तरह से वो रिमाइंडर भी उसको चला जाएगा. So these are few steps that you really need to take care while inviting people, and मेरे को बहुत अच्छे results इससे मिल रहे हैं इन steps से. I hope, I'm sure आपने अपने लिए, अपनी टीम के लिए कुछ और steps शायद किए होंगे, डेसिफर कुछ और फाइंडिंग्स करी होंगी अपने लिए. तो आपको जिससे रिजल्ट आ रहे हैं आप वो करो. मैंने बस अपने रिजल्ट्स बताए हैं. और स्टिल कुछ भी अप्लाई करने के पहले हमारे जो कॉमन अपलाइन है या जिनसे आप काउंसलिंग ले रहे हैं, उनसे काउंसलिंग लेकर के ही इसको अप्लाई करिएगा, राइट. ये मैंने एक जनरल बताया कि आप इसको कैसे मास्टर कर सकते हैं, और ये लाइंस में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, एनी लाइंस वुड डू. बट मीटिंग आईडी पासवर्ड आप कंफर्मेशन लेने के बाद ही सेंड कीजिए, अदरवाइज वो लोग वैल्यू नहीं करते हैं उसको. आइए आगे बढ़ते हैं क्विकली. तो जैसे मैंने बताया था 15 प्लानर बनना है. 15 प्लानर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, और मास्टरमाइंड सेशन क्वालिफाई करना शुरू कर दीजिए. और यहाँ पर ईगल लिखने की बात करी गई है. ईगल का मतलब क्या होता है? somebody who is so focused. और गोल्ड ईगल का मतलब होता है somebody who shows 30 plans for 3 consecutive months. that is gold eagle. तो आपको क्या करना है? गोल्ड ईगल बनना है. अब यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप देने वाली हूँ. मैं अपनी टीम में 3 शीट्स आजकल फिल कराती हूँ लोगों से. 3 शीट्स आर देयर, 1 शीट इज देयर. तीनों शीट में 100 ब्लॉक्स बना लें. या तो आप एक्सेल की एक प्रिंट आउट ले लीजिए जिसमें 100 ब्लॉक्स करके रखे हैं आपने पेज को सेट करके. 100 ब्लॉक्स आने चाहिए बेसिकली, या आप स्केल पेंसिल से खुद से बना लीजिए. 3 शीट ईच विथ 100 ब्लॉक्स. अब ये 100 ब्लॉक्स हैं क्या? एक शीट जो होगी, लिख लीजिए आप, 1 शीट विल बी फॉर प्लान शोन, सेकेंड शीट विल बी फॉर प्रोस्पेक्ट, एंड थर्ड शीट विल बी फॉर ज्वाइनिंग. नाउ अब आपने एक प्लान दिखाया, एक केस लेती हूँ. आपने एक प्लान दिखाया और उस प्लान में अगर 2 लोगों ने प्लान देखा एक साथ,
तो प्लान वाली शीट में आप एक ही बॉक्स को कट करेंगे, बट प्रोस्पेक्ट वाली शीट में आप 2 बॉक्सेस को कट करेंगे, राइट? अब अगर उन दोनों लोगों में से एक पर्सन ने ज्वाइन कर लिया तो ज्वाइनिंग वाली शीट में आप एक बॉक्स को कट करेंगे, और जिस भी बॉक्स को कट करिए नाम जरूर डाल दीजिए, किसने किसने क्या क्या किया। प्लान वाले में मत डालिए नाम, बिकॉज प्लान में तो आप ही प्लान दिखा रहे हैं, या अगर आपकी टीम में से कोई दिखा रहा है तो उसका नाम मेंशन कर दीजिए, डेट जरूर डाल दीजिए प्लान की। प्लान वाली शीट में अगर आप बॉक्स को कट कर रहे हैं तो डेट डाल दीजिए बॉक्स को कट करके। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज प्लान दिखाया है, मैंने आज सुबह 2 प्लान दिखाए हैं, तो मैंने प्लान वाली शीट में 2 बॉक्स कट किए और दोनों में आज की डेट डाल दी। अब उन दोनों प्लान में, एक प्लान में 3 लोग थे और एक प्लान में 1 लोग थे, तो प्रोस्पेक्ट वाली शीट में मैंने 4 ब्लॉक्स कट कर दिए। अभी फिलहाल उन 4 लोगों में से किसी के डॉक्यूमेंट्स नहीं आए हैं, तो अभी मैंने ज्वाइनिंग वाली शीट में कोई बॉक्स नहीं कट किया है। अगर इनमें से कोई आ जाएगा तो मैं ज्वाइनिंग वाली शीट में एक बॉक्स कट कर दूंगी, नाम डाल दूंगी और डेट डाल दूंगी। ये आपको ट्रैकिंग में बहुत हेल्प करेगा ये शीट, राइट? तो अगर आप प्लान वाली शीट मैक्सिमम 3 महीने में भर देते हैं, मतलब आप 100 प्लान दिखा लिया है आपने और आप गोल्ड लीगल बन गए हैं, है ना? तो अगर आप प्लान वाली शीट के 100 ब्लॉक्स को कट कर देते हैं मैक्सिमम इन 3 मंथ, राइट? तो आपकी जो प्रोस्पेक्ट वाली शीट है वो तो फिल इन हो ही जाएगी, है ना? और ज्वाइनिंग वाली भी शीट से आपकी फिल इन होने लगेगी, राइट? तो 100 ज्वाइनिंग, 100 से 150 ज्वाइनिंग से आपका 21% का बिजनेस आ जाता है। वो ज्वाइनिंग आपके थ्रू आए या आपके डाउनलाइन के थ्रू आए, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, राइट? तो ये बेसिकली ट्रैकिंग के लिए शीट्स हैं जो मैं बनवा रही हूँ अपने अपलाइन के काउंसलिंग के बाद। आप भी प्लीज अपने अपलाइन से काउंसिल करके ही ये इम्प्लीमेंट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मिक्स एलओएस है। सो आई एम नॉट आस्किंग यू कि आप एकदम से जो मैं बता रही हूँ वो अप्लाई कर दीजिए। हाँ, बाकी चीजें जो मैंने बताई है वो जरूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि वो एक कॉमन चीज मैंने बताई है, बट कुछ चीजें टीम स्पेसिफिक होती हैं, वो आप अपने अपलाइन से पूछ करके अप्लाई कीजिए। बट अल्टीमेटली बनना क्या, आपको गोल्ड लीगल बनना है। गोल्ड लीगल इज समबडी who shows 30 plans for 3 months consecutively, और somebody जो कि गोल्ड लीगल बन जाता है उसका 15% का बिजनेस या तो हो जाता है या उसका नजदीक हो जाता है। तो गोल्ड लीगल आप हैं अगर, तो आपका 15% का बिजनेस कहीं नहीं गया है। 15% का मतलब है 40 से 45 हजार रुपए महीने की इनकम, राइट? तो आज नए लोग जो भी कनेक्ट हुए हैं, आई डोंट थिंक इट्स अ बैड इनकम अगर आप 3 मंथ्स में टारगेट करते हैं तो, राइट? ग्रेट। तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट, आज दिन का जो सेशन था वो मैंने सेशन प्रोडक्ट के ऊपर ही किया था, और इनमें से कुछ प्रोडक्ट मैं एक्सप्लेन करना रह गया था, मैं लाना ही भूल गई थी, बट मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स आई कवर्ड एंड मैंने अभी मेंशन भी किया कि ज्यादातर प्रोडक्ट्स अब मैं ऑलरेडी यूज कर रही हूँ अपने घर में। तो आपको भी क्या करना है, ये शॉपिंग लिस्ट है, आपको इसमें से टिक लगा लेना है। सोप आता है आपके घर में, सोप पे टिक लगा लीजिए। लिक्विड फेस वॉश आता है वो उस पे लगा लीजिए। बॉडी मॉइस्चराइजर उस पे टिक लगा लीजिए। और जो कुछ भी इस लिस्ट में, आप फोटो कॉपी इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जो एमवे में अभी नहीं आते हैं, और एमवे में कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जो इस लिस्ट में अभी नहीं है। वो आप अपने अपलाइन से ले लीजिएगा, एक और लिस्ट अवेलेबल है, वो आपकी अपलाइन आपको दे देगी। तो आप उस लिस्ट में करके आप कर सकते हैं। बिना प्रोडक्ट यूज किए बिजनेस को मत शुरू कीजिए, क्योंकि अब एमवे के भी जो रूलिंग आ गई है उसमें भी आपको अपना 50 पीवी तो मिनिमम करना ही करना है ज्वाइन करने के बाद, राइट? पीसी के ऑर्डर लगाने हैं 50 पीवी, वो मिनिमम है। तो 50 पीवी करना है, प्रोडक्ट यूज कीजिए। यूज करेंगे तो बहुत जेन्युइन प्रमोशन कर पाएंगे, अदरवाइज बिना यूज किए जो लोग प्रमोट करते हैं ना, वो बिल्कुल फिर वो जेन्युइनिटी नहीं ट्रांसफर होती है, और उसकी वजह से बिजनेस भी नहीं आता है। तो मेरा आपसे हम्बल सजेशन है, रिक्वेस्ट कह लीजिए, व्हाटएवर, रिकमेंडेशन कह लीजिए, प्रोडक्ट यूज करना जरूरी है, राइट? और एक डेमो किट बनानी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट तो ठीक है, बट आपको डेमोन्स्ट्रेट, आप जब बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं तो यू नीड टू हैव योर डेमो किट मेड ऑल्सो। तो मैं जितने लोग भी यहाँ पर हैं, आई कैन सी ऑल द अटेंडीज, अभी 38 लोग हैं कनेक्टेड हमारे साथ। सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग डेमो किट जरूर बनाइए। अपने अपलाइन से पूछ लीजिए, जो आपके कोच हैं वो आपको गाइड कर देंगे कि डेमो किट कैसे बनती है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स है ना, दे आर डेमोन्स्ट्रेबल। ये बातें करने से नहीं बिकते हैं, बातें करने से इनका टर्नओवर नहीं होता है, ये दिखाने से टर्नओवर होता है, एजुकेट करने से टर्नओवर होता है। प्लस इनकी यूजेज डिफरेंट है, राइट? इनका जो डिटर्जेंट आता है इट इज वेरी कंसंट्रेटेड, फ्लो क्लीनर वेरी कंसंट्रेटेड, पानी मिला मिला के यूज करना होता है। तो आपको डाइल्यूशन भी पता होना चाहिए अपने प्रोडक्ट का। वो तब आएगा जब आप अपनी डेमो किट बनाकर खुद से डेमो करना शुरू करेंगे, देन यू विल बी एबल टू ट्रांसफर द मैसेज इन अ मच बेटर वे,
आइए आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं, सॉरी। नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजी। आप ये बिजनेस करेंगे क्यों, कैसे करेंगे, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी। तो हमारे मिसाला कहते हैं दैट पहला तो ड्रीम हो गया, दूसरा उस ड्रीम में जब आप डेट डाल देते हैं तो वो गोल में कन्वर्ट हो जाता है, और ड्रीम और गोल के बाद आती है स्ट्रैटेजी कि बिजनेस को करे कैसे। तो यहाँ पर अल्टीमेटली हमें जाना कहाँ है, हमें जाना है 21% पे, राइट। अब ये 21% पे आप देख सकते हैं कि 10 कुछ गोले बने हुए हैं, राइट। अब ये गोले हैं क्या, ये गोले बेसिकली कोर लोगों के लिए है, वे लोग जो 15 प्लान दिखाते हैं, वे लोग जो कोर हैं। एक शीट यहाँ पे मैं और आपको बोलूंगी, इस तरह के 10 गोलों की शीट बना लीजिए, आपको बहुत हेल्प करेगा। तो जहां आपकी टीम में कोई कोर बना, उसमें आप उस पर्सन का नाम डाल दीजिए। जहां आपकी शीट में कोई, जहां आपकी टीम में कोई 15 प्लान कंप्लीट करा, उस पर्सन का नाम डाल दीजिए उस गोले में, राइट। तो आपको पता रहेगा अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं जो 15-15 प्लान दिखाते हैं महीने के, तो आपका 21% का बिजनेस कहीं नहीं गया। तो ये बेसिकली मिसाला ने बड़ा इसको स्मूदन कर दिया, बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। तो 10-15 प्लानर्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन इज इक्वल टू 21% बिजनेस। अब एक तरीका है कि आप 10,000 पीवी, हमारे अपलाइन कहते हैं कटोरा लेकर के 10,000 पीवी बटोरने निकल पड़ी है। दूसरा तरीका है कि प्लानर क्रिएट कर दीजिए। तो एक पर्सन जो 15 प्लान रेगुलरली दिखाता है, वो 1000 पीवी कहीं ना कहीं से जनरेट कर लेता है, राइट। तो अगर आपकी टीम में ऐसे 10 लोग आ जाएं जो कि 15 प्लान दिखा रहे हैं मंथली, तो आपकी 10,000 पॉइंट कहीं नहीं गए ना। ये जो 15 प्लानर्स हैं, ये कोर्स हैं, ये अल्टीमेटली आएंगे कहाँ से, ये फर्स्ट लीडर्स क्लब से आएंगे। ये 21% का जो बिजनेस है वो एलसी से आएगा। एलसी का फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग। एलसी का फॉर्मूला होता है 3, 4, 7, 9। 3 के आगे लिख लीजिए टीम, 4 के आगे लिख लीजिए एजुकेशन प्रोग्राम, मीडिया प्रोग्राम। मीडिया प्रोग्राम की जो फीस होती है वो 8900 रुपीज होती है फॉर 6 मंथ। इसमें आपको एक्सक्लूसिव मीडिया मिलते हैं, 8 लीडरशिप मीडिया मिलते हैं, और एक किताब हर महीने मिलती है। और ऐसे ही 6 महीने तक आपको वो एजुकेशन मिलती रहेगी। 6 महीने के बाद ऑफकोर्स आपको रिन्यू करना होगा, बट ये एजुकेशन प्रोग्राम के बगैर इस बिजनेस को मत शुरू कीजिएगा। ठीक है 8900 रुपीज लगेंगे, बट आई डोंट थिंक कोई भी बिजनेस शुरू होता है 14-15 हजार रुपए में। तो अगर मैं मिनिमम मान के चलूँ कि आप 5,000 रुपए के मिनिमम प्रोडक्ट ले रहे हैं, और अगर आप 9,000 रुपए अपने एजुकेशन में लगा रहे हैं, तो 14,000 रुपए में कौन सा बिजनेस शुरू होता है माय फ्रेंड। तो प्लीज इन्वेस्ट इन दैट मनी एंड देन स्टार्ट दिस बिजनेस। और मेरा एक लेवल और सजेशन होगा कि 25 प्रोडक्ट्स के साथ शुरू कीजिए इस बिजनेस को। 25 प्रोडक्ट जब आप परचेज कर लेते हैं तो आपको एक 100% यूजर सर्टिफिकेट मिलता है। उस यूजर सर्टिफिकेट को आप बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी टीम में, ताकि उनकी क्रेडिबिलिटी आपके ऊपर स्टैब्लिश हो। एंड देन वो जो यूजर सर्टिफिकेट है वो आपके एमरल्ड, डायमंड के थ्रू, प्लैटिनम के थ्रू साइंड रहता है। तो उनका मोहर रहता है आपकी क्रेडिबिलिटी के पीछे, और उसकी वजह से आपकी टीम में बहुत अच्छा कल्चर डेवलप होता है, राइट। तो 100% यूजर सर्टिफिकेट लीजिए और 25 प्रोडक्ट से स्टार्ट कीजिए। और एलसी के लिए ऑफकोर्स 4 लोग चाहिए जो एजुकेशन प्रोग्राम पर रजिस्टर्ड हो, राइट। तो ऑफकोर्स जो रजिस्टर होगा वो सीरियस है। प्रोग्राम पे रजिस्टर करने का मतलब है आप अपने अपलाइन को एक मैसेज दे रहे हैं दैट आई एम सीरियस फॉर दिस बिजनेस, प्लीज पे अटेंशन टू मी, राइट। क्योंकि आपके अपलाइन के पास बहुत डाउनलाइन है, उनके पास डाउनलाइन की कमी नहीं है, बट आपके पास एक ही अपलाइन है। तो अगर आपको अपने अपलाइन का अटेंशन अपने ऊपर से नहीं हटाना है, तो प्लीज वो काम कर लीजिए जो कहा जा रहा है, राइट। क्योंकि ये आपको एक ही बार इन्वेस्ट करना है, उसके बाद आप यहाँ से इस बिजनेस से इतना पैसा अर्न कर पाएंगे कि वो इन्वेस्टमेंट आपको कभी याद ही नहीं रहेगा कि आपने कभी पैसे लगाए थे, बिकॉज दिस विल हेल्प यू अर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी थ्रू दिस बिजनेस। ओके, 3, 4 लिख लिया आपने। फिर 7 क्या है, 7 PI, P फॉर पैरट, I फॉर इंडिया। इसका मतलब क्या होता है, पर्सनली इंट्रोड्यूस्ड। PI का मतलब होता है पर्सनली इंट्रोड्यूस्ड। पर्सनली इंट्रोड्यूस्ड का मतलब होता है आपकी लिस्ट के लोग जिनको आप ज्वाइन करा रहे हैं, जो आपके थ्रू आपकी टीम में ज्वाइन हुए हैं। आपके डाउनलाइन ने किसी को इंट्रोड्यूस कराया तो वो आपका PI नहीं कहलाएगा। वो आपके लिस्ट से अगर आ रहा है तो वो आपका PI कहलाएगा। तो आपको LC जाने के लिए अपने 7 लोगों को ज्वाइन कराना है, कहने का मतलब ये है। 7 PIs एंड 9 का मतलब क्या है, 9 बोनस लेवल।
1200 ग्रुप पॉइंट होना चाहिए एलसी जाने के लिए। एनीबडी हु इज स्टार्टिंग टुडे, 8 दिन है करीब इस महीने के और अगले महीना, तो 31 अगस्त को कोई इजीली एलसी जा सकता है अगर कायदे से वो काम करना शुरू करे तो, राइट। 10 से 15 लोगों का नेटवर्क बन जाएगा और उस 10 से 15 लोगों के नेटवर्क में कम से कम 4 लोग होंगे जो कि मीडिया प्रोग्राम पे आएंगे और आपकी 7 लोग होंगे जो आपके थ्रू आए होंगे और आपकी 3 टीम्स में वो बढ़ जाएंगे और आपका 1200 सीवी जनरेट हो जाएगा। ये हो जाता है एलसी। सिल्वर जो जाते हैं आप, तो सिल्वर जाने के लिए आपके ग्रुप में पहले तो आप जाएंगे एलसी, जब आप एलसी जाएंगे तो कहा जाता है गो एलसी, और जब आप अपनी टीम में किसी को एलसी लेके जाएंगे तो कहा जाता है ब्रेक एलसी। तो यहाँ पर हर लेवल के लिए 2 टर्म्स चलते हैं, गो एलसी ब्रेक एलसी, गो प्लैटिनम ब्रेक प्लैटिनम, गो सिल्वर ब्रेक सिल्वर, हर लेवल के लिए। मतलब आपको पहले कोई काम करना है और फिर वही चीज अपनी टीम में करा देना है। तो अगर आप 6 से 7 एलसी ब्रेक करते हैं अपनी टीम में तो आपका बिजनेस 21% पे हो जाता है। तो एक तरीका क्या बताया था मैंने पहले, 15 लोगों को 15 प्लानर बना, 10 लोगों को 15 प्लानर बना दो। पहला तरीका था 21% जाने का। दूसरा तरीका है अगर 6 से 7 लोगों को एलसी करा दो, राइट। एलसी कौन होगा? जो पेज सेटर कर रहा होगा। पेज सेटर का क्या मतलब होता है, लिख लीजिए। पेज सेटर का मतलब होता है आपने 100 पॉइंट्स करने हैं अपने पर्सनल, you do your 100 personal points, you register on media program, 8900 rupees वाला जो प्रोग्राम है उस पे आपको रजिस्टर करना है। तो you register on media program, you do your 100 points personal and you sponsor 2 people कम से कम with minimum 50 PVs each. Ideally it should be 100 but 50 तो होना ही चाहिए। तो अगर आपने 2 लोगों को ज्वाइन करा दिया हुआ है तो आप हो जाएंगे पेज सेटर। तो अगर आपने 100 कर लिया और आपने 2 लोगों को 50-50 से ज्वाइन करा दिया तो आपका टोटल पॉइंट्स कितने हो गए? 200 पॉइंट्स, राइट। तो आप हो गए पेज सेटर भी, आपने मीडिया किया हुआ है। नाउ अगर आपने यही पेज सेटर करना अपने 3 लोगों को सिखा दिया अपनी टीम में, फिर उन्होंने भी आगे 3-3 लोगों को सिखा दिया, तो हर किसी को अपने लेवल का बोनस भी मिल रहा है, हर कोई पेज सेटर भी हो रहा है, हर कोई नए लोगों को इंट्रोड्यूस भी कर रहा है और उसकी वजह से नेटवर्क भी आ रहा है। इस तरह से करते हुए अगर आप 4th लेवल पे जाएंगे तो आपके ग्रुप में 40 लोग ज्वाइन हो जाएंगे। आपने ज्वाइन किया, आपने 3 लोगों को कराया और उनको पेज सेटर करा दिया, 200 करा दिया, ठीक। उनके थ्रू भी 3-3 लोग आए, है ना, फिर उनके थ्रू भी 3-3 लोग आए, फिर उनके थ्रू भी 3-3 लोग आए, तो 4th लेवल पे 40 लोग होंगे आपकी टीम में, राइट। तो यहाँ पर हमेशा पेज सेटर की बात हो रही है। तो पेज सेटर में 2 लोगों को कराना है, बट आई वुड रिकमेंड कि 2 करा रहे हो यार 3 करा लो यार, आप ही का बिजनेस है, 2 पे क्यों रुकना, है ना। 2 पे रुकना मतलब ई क्वाड्रेंट मेंटालिटी, है ना, एम्प्लॉय वाली सोच। बट अगर 2 से ज्यादा कराएंगे इसका मतलब बिजनेस वाली सोच, है ना। आपका बिजनेस है, इट्स योर बेबी, जितने ज्यादा लोगों को कराओगे उतना अच्छा है, उतना बढ़ेगा। तो आपको पेज सेटर बनना है। और पेज सेटर कोई कैसे बनेगा? कोर बन के बनेगा। तो कोर मैं अभी नहीं बताऊंगी, आगे बताऊंगी आगे की स्लाइड में। तो अल्टीमेटली नटशेल में क्या स्ट्रैटेजी है, वन हैज टू बी अ कोर, कोर से पेज सेटर बनेंगे, पेज सेटर से लीडर्स क्लब बनेंगे और लीडर्स क्लब के ग्रुप में सिल्वर्स आएंगे। तो यहाँ पर सब क्लस्टर है। अगर आप कोर का ग्रुप है तो पेज सेटर बन जाएंगे, वो पेज सेटर का ग्रुप है तो वो लीडर्स क्लब बन जाएगा, लीडर्स क्लब का ग्रुप है तो वो 21% बन जाएगा, 21% का ग्रुप जब बन जाएगा तो आप एमरल्ड हो जाएंगे, डायमंड हो जाएंगे। आई होप सबको क्लियर है। इतना ओवर तो नहीं हो रहा है किसी के लिए, आई होप किसी के लिए बाउंसर तो नहीं जा रहा है। मैं एक रेज ऑफ हैंड जानना चाहूंगी इस लेवल पर। आई होप आई एम एबल टू मेक सेंस एंड यू गाइज आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू एंड समझ में आ रही हैं आपको मेरी बातें। आई होप मैंने ओवरडोज तो नहीं कर दिया है इंफॉर्मेशन का। तो ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक गॉड आई एम मेकिंग सम सेंस, सो दैट्स लवली। तो यही एक्टिविटीज करनी है। आइए मैं जल्दी से कवर कर लेती हूँ, अब जस्ट 1 और 2 स्लाइड मोर। कोर की स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोर की स्क्रीनशॉट को बड़ा बड़ा लिख करके आप जहाँ सोते हैं वहां पर लगा लीजिए लिख करके। और ये जो 7 हैबिट्स हैं इसको रट लीजिए, बिल्कुल आपके जबान पे होनी चाहिए कोर की हैबिट्स क्या हैं, क्योंकि दीज आर हैबिट्स। और अगर आप अच्छी हैबिट्स बनाएंगे तो बुरी हैबिट्स ऑटोमेटिकली आपकी खत्म हो जाएंगी और टूटेंगी और डिसिप्लिन एक बन जाएगा आपको इस बिजनेस को करने का। तो कोर की हैबिट्स हैं क्या? कोर वह व्यक्ति है जो 15 प्लान दिखाता है, कोर 100% यूजर होता है,
पर्सनल पीवी करता है और कस्टमर बनाता है, रोज एक मीडिया जरूर सुनता है, रोज किताबें जरूर पढ़ता है 15 मिनट कम से कम, और फंक्शंस में जरूर आता है, और टीम प्लेयर होता है। टीम प्लेयर में 3 एट्रीब्यूट्स हैं, एडिफिकेशन, काउंसलिंग और नो क्रॉस लाइनिंग। ये मैंने पहले ही थोड़ा सा डिस्कस कर दिया हुआ है, बट टर्म्स नहीं बताए थे आपको। एडिफिकेशन का मतलब होता है इज्जत देना, आपका जो कोच है, जो आपका अपलाइन है, उसको इज्जत देना है, एमवे कॉर्पोरेशन को इज्जत देना है, नेटवर्क 21 को इज्जत देना है, अपने डाउनलाइंस को भी इज्जत देना है, क्रॉस लाइंस को भी इज्जत देना है। ऑल इन ऑल जिसके साथ भी आप कनेक्टेड हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन की खासियत ये है, इस बिजनेस की खासियत ये है, हम सबको साथ लेके चलते हैं, स्नेह से प्यार से चलते हैं, और एक फैमिली है। आज आप बहुत सारे लोग मेरी टीम में नहीं हैं, बट आपको मैं सिखा रही हूँ, कल को मैं आपके सेशन में कनेक्ट हो जाऊंगी, राइट? मेरे लोग आपसे सीखेंगे। तो यहाँ पर वही एक टीम प्लेइंग है, और हम एक दूसरे को इज्जत देते हुए आगे बढ़ते हैं, राइट? तो अगर आप करेंगे तो आपका ग्रुप भी वैल्यू करेगा, इसको कहते हैं एडिफिकेशन, ठीक है? दूसरा है काउंसलिंग। अपने अपलाइन कोच से कनेक्टेड रहिए, बिना उनसे कनेक्टेड रहे आप इस बिजनेस को बड़ा विशाल लेवल तक नहीं लेके जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इस बिजनेस में एक ही चीज को हम प्रमोट नहीं कर सकते, वो है आप खुद को। आपको कोई थर्ड पर्सन चाहिए जो आपको प्रमोट करे, और जब आप प्रमोट किए जाएंगे तब आपका ग्रुप आपकी सुनेगा। इसके लिए आपको अपने अपलाइन के साथ कनेक्टेड होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप अपने अपलाइन को प्रमोट करेंगे, आपका अपलाइन आपको प्रमोट करेगा, और दैट वे इट विल क्रिएट अ ग्रेट सिनर्जी इन द बिजनेस। काउंसलिंग करते रहें, अपने अपलाइन से कनेक्टेड रहें, उनसे शेयरिंग करते रहें, उनका पर्सपेक्टिव लेते रहें हर एक स्टेप पर, किसको कहाँ ज्वाइन कराना। भले आपको ज्वाइनिंग कराने आ गया हो, बट प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि आपके अपलाइन आपके लिए बेस्ट स्ट्रक्चर सेलेक्ट करेंगे, आपका स्ट्रक्चर बेस्ट तरीके से वो बनवाएंगे। तो उसको नेग्लेक्ट मत कीजिए, नजरअंदाज मत कीजिए। और नो क्रॉस लाइनिंग, जिम डॉनर ने पूरे बिजनेस में एक ही चीज को नो कहा है, एंड दैट इज क्रॉस लाइनिंग। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपके अपलाइन में कौन कौन है, आई होप आपको पता है, और अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज आप पूछ लीजिएगा जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं, वो आपके अपलाइंस हुए। और जो आपके टीम में ज्वाइन हो रहे हैं उनका तो नाम आपको पता ही है, उसके अलावा जितने लोग हैं वो सब आपके क्रॉस लाइन है। तो अब तो खैर फिजिकल क्रॉस लाइनिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि अब मीटिंग्स तो वैसी हो ही नहीं रही है, सब डिजिटल है। बट जब नहीं हुआ, जब होती थी हमारी फिजिकल मीटिंग्स हुआ करती थी, तो बेसिकली बिजनेस का आदान प्रदान, कोई भी मैसेज एक्सचेंज या किसी भी तरह का, अभी डिजिटल मीडियम पे हो सकता है आप मैसेजेस का आदान प्रदान करें, या हो सकता है आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे चलो फिर भी मैं अलाउ कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे आपको एक दूसरे की सिनर्जी को आप यूज करते हैं। बट अगर आप किसी को फॉलो भी कर रहे हैं तो काइंडली बिजनेस की कोई डिस्कशन ना करें, कोई मैसेज एक्सचेंज ना करें, और किसी भी तरह का कोई डिस्कशन ना रखें, राइट? बस साइलेंटली ऑब्जर्वर बने, ताकि उनकी अच्छी जो चीजें हैं, जो अच्छे आइडियाज हैं, उनको आप सीख करके अपने ग्रुप में अप्लाई कर सकें। बट आप बिजनेस का कोई डिस्कशन किसी भी क्रॉस लाइन से मत करिए, क्योंकि उनका कोई योगदान आपके बिजनेस में नहीं है, और ना ही आपका कोई योगदान उनके बिजनेस में है। तो कोई जेन्युइन सलाह नहीं मिलने वाली है, और आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। तो इसलिए क्रॉस लाइनिंग करना बिल्कुल 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 रेकमेंडेड नहीं है, ठीक है? इट्स अ पॉइजन फॉर योर बिजनेस। तो ये 7 हैबिट्स हैं जो आपको फॉलो करनी है। और YouTube पे एक बहुत अच्छा वीडियो है जो एसके सर ने बनाया था, कोर हैबिट्स को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उस वीडियो में। आप लोग सबको मैं चाहूंगी कि उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस वीडियो को जरूर देखें। और कई बार आप देख सकते हैं अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो, क्योंकि मैं अब थोड़ा सा रैप अप करूंगी इस सेशन को, वी आर अबव टाइम। तो फाइनली क्या है, ये वाइटल साइन शीट है। अल्टीमेटली हमें अपने वाइटल्स, अपने बिजनेस के वाइटल्स को दुरुस्त करना है, करेक्ट करना है, सही करना है। और बिजनेस में वाइटल्स अगर सही हैं तो आपका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। मैं एक साइमन थॉमसन की सीडी आज भी मैं कोट कर रही थी, उस सीडी में वो कह रहे हैं कि अगर आपकी एक टीम है जिसमें बहुत पीवी आता है लेकिन उसमें अगर एजुकेशन नहीं है, और एक दूसरी टीम है जिसमें पीवी कम आता है लेकिन उसमें बहुत लोग एजुकेशन प्रोग्राम पे हैं, तो जो टीम है आपका जिसमें पीवी ज्यादा आता है वो श्रिंक हो जाएगी, वो लेग पीवी कम हो जाएगा। और जो लेग में जिसमें एजुकेशन ज्यादा है वो लेग आपकी ग्रो कर जाएगी, उसमें पीवी बढ़ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, वाइटल्स, यहाँ ही वाइटल्स काम करते हैं। तो ये बिजनेस की वाइटल्स हैं। अगर आपके ग्रुप में ज्यादा लोग एजुकेशन प्रोग्राम पर हैं, वो 8900 रुपीज वाले, इसका मतलब आपका बिजनेस बहुत ग्रो करेगा, क्योंकि सब लोग सीख रहे हैं, सब लोग कनेक्टेड हैं, सब लोग ग्लूड हैं, राइट? तो यहाँ पर अलग अलग लेवल्स के लिए अलग अलग वाइटल साइंस दिए गए हैं। अगर आप देख सके तो लेफ्ट साइड में कुछ कैटेगरीज दी हुई है, पैरामीटर्स दिए हुए हैं, जिसमें परसेंटेज है, कोर है, पर्सनल है, सीपी है, बोनस लेग्स है। आई होप आपको सबको दिख रहा है। और राइट साइड में अलग अलग कॉलम्स बने हुए हैं, एलसी के बने हुए हैं, एलसी प्लस के, ईएलसी के और सिल्वर प्रीमियर के, राइट?
नाउ अल्टीमेटली हम सब लोगों को सिल्वर जाना है, तो आइए मैं जल्दी से सिल्वर के वाइटल्स आपको बता देती हूँ कि क्या क्या सिल्वर के वाइटल्स हैं, क्या क्या आप करेंगे तो सिल्वर आप बन जाएंगे। सबसे पहले परसेंटेज कितना होना चाहिए सिल्वर के लिए? 21% होना चाहिए, ये तो सबको पता है। 21% के बोनस, सो सॉरी देयर वाज अ कॉल। क्या सिल्वर पर कोर होना है? यस, कोर होना है, किसी भी लेवल पर कोर होना है। अगर आप देखें एलसी पर भी, एलसी प्लस पे भी, ईएलसी पर भी और सिल्वर पर भी कोर होना है। नंबर ऑफ पर्सनल्स मतलब पीआईज कितने होने चाहिए? एलसी पर 7 मैंने अभी बताया, एलसी प्लस पर 10, ईएलसी पर 15 और सिल्वर पर 25 होने चाहिए। मतलब आपकी लिस्ट से 25 लोगों को आपको ज्वाइन कराना है। मीडिया प्रोग्राम पे कितने लोग होने चाहिए? एजुकेशन प्रोग्राम पर 30 लोग। तो अगर आप आज से काउंटिंग करना शुरू करें, आप 30 लोगों को अगर सब्सक्राइब करा देते हैं मीडिया प्रोग्राम पर, तो आप जो है लाख रुपए की इनकम पर आ जाएंगे इस बिजनेस में। इट इज दैट सिंपल, राइट? तो क्या बड़ा मुश्किल काम है? हो सकता है सब लोग नहीं करें, बट कुछ तो मिल जाएंगे आपको जो करने को तैयार हो जाएंगे, जिनको एक्चुअली अपने सुनहरा फ्यूचर प्यारा होगा, वो सब्सक्राइब कर जाएंगे। तो 30 सब्सक्राइबर्स। बोनस लेग्स कितनी होनी चाहिए? 6। बोनस लेग्स का मतलब ये नहीं होता है जहां से आपको मिल रहा हो बोनस। बोनस लेग्स का मतलब वो होता है जिस टीम में आप बोनस दिलवा रहे हैं, कम से कम 3% पे वो टीम हो। ऐसी 6 टीम्स आपके पास होनी चाहिए जिसमें आप बोनस दिलवा रहे हैं, ठीक है? तो 6 बोनस लेग्स। स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, आप समझ लीजिएगा ये अपने अपलाइन से, स्ट्रक्चर इज रिस्पेक्टिव टू एवरी इंडिविजुअल। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से इसको आपके अपलाइन बता देंगे, तो इससे मैं बनने जा रही हूँ। पर्सनल पीवी, अब ये जो नीचे वाले हैं ये सपोर्टिंग वाइटल साइंस हैं, राइट? तो पर्सनल पीवी 300 होना चाहिए। न्यू एप्लीकेशन, न्यू ज्वाइनिंग जो है वो 30 के ऊपर होनी चाहिए। और रिटेल क्लाइंट 10 होने चाहिए। 15 प्लानर्स 10 होने चाहिए, मैंने शुरू में अभी बता ही दिया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल साइन है आपको बिजनेस को तेजी से बढ़ाने के लिए, फंक्शन नंबर्स। अगर आप 23 अगस्त की बीबीएस में 60 लोगों को ज्वाइन करा देते हैं तो भी आप 21% हो जाएंगे, उसी महीने हो सकते हैं। 60 पीपल इन बीबीए कन्वेंशन या डीटीएम, राइट? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल साइन है, बहुत ही इफेक्टिव है। मसीमो बिनी ने भी इनफैक्ट ये बोला, उनका बिजनेस जो है वाइटल साइन पे उन्होंने बनाया था। 19 तारीख को जो स्पीकर थे मसीमो बिनी, एंड फंक्शन नंबर्स उनकी बड़ी ताकत रही है इस बिजनेस को करने में। इनफैक्ट डेविड डॉनन का खुशरू पटेल ने एक स्टेटमेंट बताया कि डेविड डॉनन हमेशा कहते हैं कि मैं कितना भी नंबर अच्छा ले आऊं, मतलब कितने भी ज्यादा लोगों को फंक्शन में बिठा दूं, मसीमो बिनी हमेशा उससे ज्यादा नंबर बिठा देते हैं। तो आप समझ सकते हैं सिस्टम के फाउंडर डेविड डॉनन का ये कहना है अबाउट मसीमो बिनी, और ये इतना इंपॉर्टेंट वाइटल साइन है। तो अगर आप अच्छे फंक्शन नंबर्स कर लेते हैं तो आपका बिजनेस भी बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है। तो बेसिकली नेटवर्क 21 सिस्टम आपके लिए जीपीएस की तरह काम करता है। इट हेल्प्स यू, एक ट्रैक बना हुआ है, एक रोड मैप बना हुआ है। अपना दिमाग मत लगाइए, प्लीज उस जीपीएस को फॉलो कीजिए। और एक क्वेश्चन मेरे पास आया है, आई जस्ट रीड इट। ये प्लीज आप अपने अप्लायंस से कनेक्ट हो जाइएगा, इसके लिए आपको डिटेल कर देंगे क्योंकि वी डू नॉट हैव टाइम मच यहाँ पर। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जिनके साथ भी कनेक्टेड हैं उनके साथ प्लीज इस बात को डिस्कस कर लीजिएगा, है ना? एंड विद दिस आई थैंक ऑल ऑफ यू, you've been a very patient audience and I wish a great success to all of you। इस बिजनेस को बिल्ड करें और तेजी से बिल्ड करें, और जो मैंने आज बताए हैं गेट स्टार्ट के स्टेप्स उसको फॉलो करें, अपनी टीम में लोगों का गेट स्टार्ट कराएं और बहुत सारे लोगों की हेल्प करें इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए। एंड आई एम श्योर अगर आप ये स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल साइन स्टेप्स हैं और जिम डॉनर ने डिजाइन किए हैं, मिसाला ने डिजाइन किए हैं। तो प्लीज क्वेश्चन मत कीजिए, एज इट इज फॉलो कीजिए और अपने अपलाइन से सलाह लेते रहिए, उनसे कनेक्टेड रहिए। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you so much. So I would request SK sir to please join us and wrap up the session, sir. SK sir is somebody who taught me everything. आज जो सेशन में कर पा रही हूँ, आपसे बात कर पा रही हूँ, it is all because of him that I am able to do everything, whatever I am able to do right now. And I'm so blessed and fortunate that I got to learn from him. So, sir, are you available? SK sir, are you there? So I think he must have got some call or something. Just a minute, just give me a
Yes, he is going to be online. Sir, are you there? Got a call from someone. SK sir, can we hear from you? SK sir, we are all waiting for you to just wrap up the session. Hello, can you hear me? Ji sir, we can hear you. So thank you so very much sir for this opportunity. I did my part, जो कुछ मुझे कहना था. So over to you now. Thank you so much. I just want to thank you. Thank is actually not the enough word, but ये जो आपने beautifully जो पूरा का पूरा presentation अभी चल रहा था, I'll just take feedback from everybody. Before I end the session, I just like to ask everyone. मैं आप सबके एक बार hand raise जो है उसको lower कर देता हूँ. And then I just want to ask कि कितने लोगों को लग रहा है कि आज का ये जो training है, ये useful है and this will add value in your life and your business. How many of you think so? Okay, I can see one raise of hand. 2, 3, 4, 5. Yes. क्योंकि ये जो सेशन आपके लिए कंडक्ट किया है पिछले 1.5 घंटे के अंदर में रबाब ने, इट्स ए वेरी वेरी यूजफुल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन. आई कैन सी सम चैट मैसेजेस आल्सो. आई जस्ट लाइक टू रीड. एक्चुअली चेक. ओके, थैंक यू सो मच मैम. लर्न अ लॉट. डेफिनेटली प्रूव. या थैंक्स अ लॉट. या अ लॉट ऑफ द सेशन वाज सो वैल्यूएबल. गुड. So thank you for you participating, and especially many thanks to Rabab for conducting this session for us. And we definitely looking forward for more. और जितनी चीजें भी यहाँ पे रबाब ने बताई है, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि सेशन तो आपने अटेंड कर लिया, और इस सेशन की पूरी वैल्यू अगर आपको लेनी है तो जो समय यहाँ पर लगाया गया, जितनी चीजें आपको बताई गई हैं, ये चीजों को अगर आप ठीक तरीके से करते हैं, जैसे अभी रबाब गो डायमंड की बात कर रही थी, वहां पे ड्रीम लिखने की बात कर रही थी, हम लोग को टास्क असाइन किया गया था, या लिस्ट की बात हो रही थी कि 100 लोगों की लिस्ट बनाने की, या प्रोडक्ट के बारे में जो इतनी डिटेल में भी बातचीत हुई है, सारी की सारी सिस्टम की जो भी बातचीत हुई है, तो कई बार हम लोग अपना एक अप्रीहेंशन लेकर के रखते हैं कि ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, दिन भर मुझे क्वेरीज मिलती रहती हैं, उसको कैसे कन्विंस करें, इसको कैसे कन्विंस करें. आपको इन सब चीजों से परे हट जाना है. आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि कौन क्या सोचता है. आपको सिर्फ वो करना है जो कि डिजायर्ड है, जो कि गिवन है, जो कि जरूरी है. तो सही काम को अगर आप सही तरीके से करते रहेंगे तो सफलता आपको निश्चित मिलनी है. There is a saying, for there every given input there is a desired output. तो अगर आप ठीक तरीके से करते हैं, और हमें यही सिखाया गया है कि 10 गुड स्टार्टअप्स, अगर आपके बिजनेस में 10 ऐसे लोग हैं जिनका ठीक तरीके से स्टार्टअप हो गया है, तो आप 21% के बिजनेस की तरफ ऑटोमेटिकली चले जाते हैं. तो आई अर्ज यहाँ पर अगेन कि नंबर्स पर जो बात करी है रबाब ने, बेसिकली आपको नंबर से फोकस करना है. ये बिजनेस क्वांटिटी पहले आती है, क्वालिटी बाद में आती है. कई बार हम कंफ्यूज होते हैं और हम नंबर्स को छोड़ देते हैं, और हम इधर उधर थोड़ा बहुत एक्टिविटी करके रिजल्ट लाने की देखने की कोशिश करते हैं, और एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं हम फ्रस्ट्रेट होकर के बिजनेस से बाहर जाते हैं. सो गिव यू सम टाइम, डू व्हाट इज बीइंग आस्क्ड. जो भी एक्सरसाइज आपको कही गई हैं, जो भी आपके रिस्पेक्टिव अप्लायंस प्लैटिनम्स हैं, उनसे कनेक्ट रहिए. तो वहां पे कनेक्ट, सॉरी देयर इज अ कॉल, आई होप आई एम ऑडिबल. सो कनेक्ट रहिए, अपने को कहिए, करिए जो कि यहाँ पर बताई जा रही है. एंड आई विश कि हम आपको बड़ी नंबर्स में इस तरह के सेशंस को कंडक्ट करते हुए देखेंगे. एंड आई रिक्वेस्ट रबाब एंड हर टीम आल्सो कि फ्यूचर में हम इस तरह की कुछ चीजें आपके लिए और प्लान करें. तो अगर आप कही हुई बातों को करते हैं, रिजल्ट्स के साथ में आते हैं, तो यू कैन आस्क मी ऑन द चैट. आप मुझे अपना पहले तो फीडबैक भेजिए सेशन खत्म होने के बाद में, एंड देन वी आर ट्राइंग कि संडे को हम आपके लिए कुछ ऐसा ही और ऑर्गेनाइज करें, और बड़े लेवल पर, मैसिव लेवल पे करें, जिससे कि आपके बिजनेस में बहुत सारा वैल्यू एडिशन हो सके. So with this, thank you so much Rabab once again, and guys. Thank you sir. मेरा एक और सजेशन है, जो लोग कह रहे हैं कि मैं और सेशन करूं, मैं डेफिनेटली आई वुड लव कि मैं और सेशन करूंगी, बट मैं और ज़्यादा पसंद करूंगी अगर आप लोग आगे आकर के इस तरह का सेशन खुद कंडक्ट करते हैं, और मैं अपने लोगों को आपके सेशन में प्लग इन कराऊं. क्योंकि अगर आप जितना करेंगे ना, आपको उतनी प्रैक्टिस होगी, और आप उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से मास्टर कर पाएंगे इस गेट स्टार्ट को. और गेट स्टार्ट करने को ही मास्टर करना है बड़े लेवल्स को अचीव करने के लिए. तो आई वुड इनकरेज कि आप खुद भी करना शुरू करिए, और इससे आपको मास्टरी होगी. इन स्टेप्स को कैसे आप बता रहे हैं, उससे आप सीखेंगे बहुत, क्योंकि जब आप सिखाते हैं तो आप ज़्यादा सीखते हैं. तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इस बात को अगर ऐसे भी ले लूं कि अभी मीन्स पिछले 2-3 दिनों में मैंने कुछ प्लान ट्रेनिंग्स कराई हैं, तो जिनको भी मैं प्लान ट्रेनिंग करा रहा था, दे वर नॉट रेडी. इनफैक्ट अभी तो टू अर्ली है, अभी तो हमें आता नहीं है, अभी तो हम सीख लें, देख लें.
पर मैंने जब फोर्स किया कि नहीं आपको प्लान दिखाना ही है, कच्चा पक्का उल्टा सीधा जैसा भी हो दिखाओ, और जब उन्होंने प्लान दिखाया तो देन दे गॉट कॉन्फिडेंट। फिर मैंने पूछा कैसा लगा, तो बड़े बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग आ रही, कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो व्हेन यू डू दिस एक्टिविटी, जब आप इस तरीके से गेट स्टार्ट करोगे, कुछ इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, परफेक्शन इज अ डेली हैबिट। आज चाहे रबाब की बात कर लूं, चाहे मैं अपनी बात कर लूं, चाहे इस चैट रूम में और बड़े सारे लीडर्स, सबको में I'm so sorry, this is call end. I hope I am once again audible. So मैं कहना सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि जो चीजें कही जा रही हैं उनको कीजिए, अपने आप कीजिए, अपने डर को मारिए। माउंटेन ड्यू का जो एड है, डर के आगे जीत है। अगर आपने अपने उस डर को पार पा लिया तो फिर आपको सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। सो अभी मैं अनाउंसमेंट चल रही है, अभी एमबी से मेरे को कॉल चल रही थी लगातार। आज 3-3.5 घंटे बचे हुए हैं, रात को 12 बजे ऑफर बंद हो जाएगी। 100 पीवी की शॉपिंग के ऊपर में टॉवल सेट है। अभी आपने प्रोडक्ट के बारे में दोपहर में पहले 3 बजे रबाब से सीखा, फिर अभी आपने पूरी बात को सुना है। अगर आपने अभी तक अपने ऑर्डर्स प्लेस नहीं किए हैं, डू प्लेस योर ऑर्डर्स राइट नाउ। और ऑर्डर प्लेस करने के बाद में अपना ऑर्डर नंबर, एबीओ नंबर और अपना नाम अपने अपलाइन प्लेटिनम्स के थ्रू मेरे को भिजवा दीजिए, सो दैट कि हम आपके लिए इस चीज को कर सकें। और आज के बाद भी हमारे पास पूरे 7 दिन बचे हुए हैं, 7 days टू गो इन दिस वीक, अभी इस मंथ के अंदर में। सो आओ शुरू करते हैं। अभी आपका कोई भी लेवल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप आज डिसाइड कर लेते हैं और आप जिद कर लेते हैं अगर बिजनेस को करने के लिए, तो आप बिल्कुल जो भी लेवल चाहेंगे वो लेवल लाइफ में अचीव कर सकते हैं। सो विद दिस विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच रबाब वंस अगेन फॉर कंडक्टिंग एंड होस्टिंग दिस फॉर अस। गुड लक। थैंक यू सर।